हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी जूम के माध्यम से जुड़े हैं, प्लीज आप अपने कैमरास ऑफ रखें। ये आपसे दिल से गुजारिश है। प्लीज हमें कोऑपरेट करें। थैंक यू। दीपम भाई, आइए, आपका वेलकम है। प्लीज मंच को संभालें एंड आज के सेशन की शुरुआत करिए। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से आप सबका इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं एवं बधाई देता हूं आप सबको इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। विशेष रूप से जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो अपनी संपूर्ण एकाग्रता के साथ इसे सुने और संपूर्ण एकाग्रता के साथ सुना गया उनका जो प्रयास है वो उन्हें उनका निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगा और आपका एक सही निर्णय न केवल आपके बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को चमकदार बना सकता है, वहीं एक गलत निर्णय इन सारी संभावना पे प्रश्न चिन्ह भी लगा सकता है। मैं इस महान अवसर को हम तक लाने के लिए, हमें प्रदान करने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे ग्लोबल लीडर माननीय जसवंत सिंह जस्सी जी को, जिनके कारण ये महान अवसर हमें प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गुरस्वेंद्र सिंह ढिल्लो जी को, जो हमारे दूसरे ग्लोबल लीडर हैं, जिनके कारण ये अवसर जस्सी भाई तक आया और हम सब तक आया। सबसे ऊपर मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं हमारे ग्रेट सीईओ माननीय एस मुफरा सर का, और बहुत बहुत नमन करता हूं जो ये अवसर उनके कारण हम सब तक आया। और ये अवसर ऐसा अवसर है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है और एक आम आदमी को सेलिब्रिटी बनाता है। मैं हमारे जितने भी यहाँ पे को होस्ट हैं उन सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ। हमारे देवीलाल जी हैं, हमारी नारी शक्ति योगिनी जी हैं, और मुकुंद काबरा सर हैं, नीरज सर हैं, इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे आज के जो प्रस्तुत करता हैं डॉक्टर केडी शुक्ला जी, अब तो उनका नाम ही काफी है लेकिन फिर भी मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको दे देता हूं कि केडी शुक्ला जी जो हैं वो एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। वे उन्होंने अपनी 2 साल तक सेवाएं प्रदान की है प्रॉम्प्ट टाइम्स मैगजीन जैसी मैगजीन को, और बहुत ही अच्छे वो वक्ता हैं, बहुत ही अच्छे वो लीडर हैं। सिक्स सेंस अकादमी के वो फाउंडर सीईओ हैं, जिसके अंतर्गत कई ट्रेनिंग्स वो प्रदान करते हैं, जिसमें ट्रेनर्स ट्रेनिंग्स हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रेनिंग्स हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स है। न केवल प्राइवेट सेक्टर को बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी वो ये ट्रेनिंग प्रदान कर रहे थे, आज भी करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा काम करने के लिए एमएलएम के थ्रू वेलनेस इंडस्ट्री में श्रीलंका गवर्नमेंट और वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे वो होंगी डॉक्टर केडी शुक्ला जी की। तो प्लीज वेलकम ग्रेट लीडर, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट ट्रेनर एंड ग्रेट मोटिवेटर डॉक्टर के डी शुक्ला। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज क्लियर है दीपम सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही मधुर शब्दों में और बहुत ही सच्चे दिल के साथ, जिस तरह के आप सच्चे इंसान हैं, इस होस्ट का काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपकी वाणी में इसी तरह की मिठास हमेशा बनाए रखे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। गुरुवार के इस वेबिनार में मैं दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न सिर्फ आपका स्वागत करता हूं बल्कि उस आपके उस संकल्प का भी स्वागत करता हूं जो सफलता के लिए आपने ले रखा है, और उसी के तहत आप अपने व्यस्तम पलों से चुनिंदा पल चुन करके आज रोज शाम को आप यहाँ पर आते हैं और बधाई के पात्र हैं। और वो बहुत ही ज्यादा मैं वेलकम उन लोगों को करना चाहूंगा जो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं। ऑन पैसिव परिवार अब एक ऐसी उन सीमाओं को पार कर चुका है जिन सीमाओं तक जाने की उत्कंठा या आकांक्षा सभी लोगों को रहती है। आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं
जहां पर बहुत सारी चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी भी प्रदान करती हैं और कहीं कहीं हमें थोड़ी सी बेचैनी भी प्रदान करती है। पिछले कई समय से, पिछले 10 या 12 दिन लगभग लगभग हम बात करें, जब से हमने वेबिनार लिया था एप्रिसिएशन एज सर के एप्रिसिएशन का वेबिनार, और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए हमने एक दुआओं का एक सिलसिला, अंतहीन सिलसिला चलाया था और आज भी चल रहा है वो। और उनकी वजह से ही आज हमारे सीईओ बहुत ही अच्छे स्वस्थ हैं, बहुत स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पूरा परिवार आज उनका हेल्दी है और घर पर हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ईश्वर करे बहुत जल्दी वो अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म करके और हमारे समक्ष होंगे। स्टाफ से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि स्थिति पहले तनावपूर्ण थी, ऐसा मन में लगता था कि तबियत का सीन को लेकर, लेकिन आज की डेट सिचुएशन ये है कि पिछले 3-4 दिनों से उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और वो बहुत अच्छे हैं। और हम सबकी सारे फाउंडर्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में जितने भी लोग हैं, उन सबकी बेस्ट विशेस हैं। तो नेचुरल है कि उनकी हेल्थ और अच्छी हमेशा होती रहेगी। इसी बीच मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा आज का प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले, क्योंकि इन 10-12 दिनों में बहुत सारे फोन्स और बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं हमारे बीइंग एलसी मेंबर्स, और बहुत सारे चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो ये दर्शाती है कि अब माहौल थोड़ा सा इस घटना के बाद थोड़ा इमोशनली लोग ट्रीट ज्यादा करने लगे हैं। बहुत ज्यादा इमोशंस उनके जागृत हो चुके हैं, और ऐसी कंडीशंस में बातें कुछ ऐसी हो जाती हैं जहां पर कुछ बातें मुझे कहना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, एक्सेसिव इमोशंस जो होते हैं, ज्यादा इमोशंस हमेशा आपकी बुद्धि में अवरोध पैदा करते हैं दोस्तों। इसलिए एक्सेसिव इमोशंस को आप उनसे आपको बचना होगा और उन इमोशंस के को कंट्रोल करके रखना होगा। अदरवाइज आपकी जो बुद्धि है या डिसीजन मेकिंग पावर है, उसमें थोड़ा सा अवरोध आ सकता है। इसलिए मैं आपसे आज बात करना चाहूंगा, आप 2-3 एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने लाइफ में काफी सीखा है उन एग्जाम्पल से। और मैं क्षमा चाहूंगा जो आप पहली बार जो भी लोग आए हैं, कि वो हो सकता है कि वो इस इंतजार में हो कि सीधा ऑन पैसिव शुरू करो, ये कौन सी बातें हो रही हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये फैमिली 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी फैमिली है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारे जर्नी को जिया है उन्होंने। तो उनके साथ थोड़ी सी हम लोग बातचीत करते हुए हम लोग मेन पॉइंट पर आने वाले हैं। तो आपको अगर मैं एक बात कहूं, जैसे भारत के अग्रणी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 1999 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जब वो खेल रहे थे, तो उनके तब उन्हीं उसी वर्ल्ड कप के दौरान ही उनको अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला था। और इस धक्के की अवस्था में तेंदुलकर भारत पहुंचकर भारत अपने पापा की अंतिम क्रियाएं उन्होंने की थी। और उसके 3 दिन बाद ही भारत का केन्या से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था, लीग मैच था, जिसमें देश के हमारे इस अग्रणी बल्लेबाज की पिच पर बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अपने जीवन के सबसे बड़े नुकसान को सहते हुए तेंदुलकर 72 घंटों के अंदर ही अपने बैग्स को पैक कर अपने देश के लिए खेलने के लिए अपने मार्ग पर चल पड़े। और जब वो लौटे तो धमाके के साथ 101 गेंदों पर 141 रनों का अनबीटन स्कोर उन्होंने किया, और वो उनकी जिंदगी की सबसे सर्वकालीन बेहतरीन पारी थी। और ये शतक उन्होंने अपने पिता के नाम समर्पित किया, अपने राष्ट्र को गौरवित किया और साथ में अपने पिताजी के नाम का भी गौरव किया उन्होंने। ऐसी घटना एक मैं आपको बताना चाहूंगा, सनसनी जो अभी भारत की जो बैटिंग सनसनी है, विराट कोहली के साथ भी हुआ था जब वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। और वहां पर उन्होंने घर जाने, जब उनके पिताजी की डेथ की खबर आई थी, तो उन्होंने घर जाने का एक इमोशनल डिसीजन वो ले सकते थे, लेकिन वो रुके वहां पर और 90 का स्कोर करने के बाद अपनी टीम को जीत की ओर निकालने के बाद वो वहां पर बाकी क्रियाओं में शामिल होने गए। माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों स्टोरी तो आप लोगों ने कई बार सुनी होंगी और कई बार आपने इन्हें पढ़ा भी होगा, और आप शायद पढ़कर इधर या उधर हो भी गए होंगे। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा जो मैंने अपने अपने कैरियर में कई बार दिया है, और ये एग्जांपल बहुत ही जबरदस्त है, शायद आपने ना सुना हो। पुणे में एक कंपनी है, पुणे स्थित एक इंजीनियरिंग फर्म है जिसका नाम है थर्मेक्स। थर्मेक्स अनु आगा उनकी पूर्व चेयर जो उनके जो पूर्व चेयरपर्सन है, उन्हें जो है अनु आगा, उनके पति की 1996 में अचानक मृत्यु हो जाने पर चेयरमैनशिप संभालने को उनको कहा गया, जबकि उन्हें किसी चीज का कोई नॉलेज नहीं था। चेयरमैनशिप संभालने को कहा गया, और जिस पारिवारिक व्यवसाय को उनके पिता ने शुरू किया था तथा उनके पति ने जिसे एक सम्मानित राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में खड़ा कर दिया था, उसे तब उनके निर्देशों की आवश्यकता थी, और उसे संभालने के लिए पति की मृत्यु के सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही वो पहुंच गई। उन्हें शोक करने का भी समय नहीं मिल सका था, और उसके एक वर्ष के भीतर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया, जो कि किसी बिजनेस मीटिंग से लौट रहे थे।
और फिर भी उन्होंने किला संभाले रखा, पेशेवर जवाबदारियों को बराबर समर्पण और बल से निभाया। एक सप्ताह बाद ही उनकी सास का भी देहांत हो गया और कुछ ही समय बाद उनका प्रिय पालतू कुत्ता भी चल बसा। किसी 55 वर्षीय महिला के लिए ये बहुत अपार के दुख थे और अपने जीवन की पुकार की ओर ध्यान न देते हुए बहुत उदारमय तथा गरिमामय तरीके से उन्होंने थर्मेक्स को सब मुसीबतों से निकाला और न सिर्फ निकाला बल्कि पुनः निर्देशित किया। विदेशी मतलब कई सारे कंसल्टेंट अपॉइंट किए उन्होंने और 14 देशों में उसकी उपस्थिति दर्ज करा के और आखिरकार बिजनेस में 25 अधिकतम शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें स्थान मिला। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या तेंदुलकर या कोहली क्या अपने पिता की मौतों से अप्रभावित थे या अनुआगा को अपने परिवार से प्यार नहीं था? कोई साधारण मनुष्य इस तरह की बातें सोच सकता है कि हाँ ये लोग प्रोफेशनल हैं, इनको प्यार नहीं था। बट माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो अपनी लाइफ को बड़ा बनाना चाहता है, बड़ा मतलब बहुत बड़ा बनाना चाहता है, वो उसके द्वारा प्रदर्शित उन भावनाओं को और उस अनुग्रह को समझ सकता है। मैं आपसे खाली इतना ही कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इमोशनली जितने भी ड्रेनिंग जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे हमें जितने ज्यादा दूर रहें वो उतना अच्छा होता है। ओवरऑल अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा ये कहूं कि अगर हम जैसे हम ऑन पैसे की बात कर रहे हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है। अब यहाँ पर हम जैसे बहुत सारी बातें करते हैं सर, बहुत मतलब फोन जो आते हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। हमें साथियों न्यूनतम समय में अधिकतम परिणाम देने होते हैं और न्यूनतम प्रयासों में अधिकतम परिणाम, मतलब अधिकतम कम समय में और कम प्रयासों में अधिकतम परिणाम देने होते हैं, चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी जगह हो। और तभी हम प्रोडक्टिव बन पाते हैं, तभी हम उत्पादक हो जाते हैं। और ऐसी उत्पादकता के समय में अगर हम इमोशंस में बह जाएंगे, आवेग में आ जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, निराशा, चोट, अप्रसन्नता, जितनी भी बातें हम करते हैं 100% इमोशनली आपको अलग करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको सर 4 चीजें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कैसी भी विकट परिस्थितियां हों। इन 4 चीजों पर आपको आज फोकस करते हुए मैं सीधा प्रेजेंटेशन पे आऊंगा। कितना भी चैलेंज हो आपकी लाइफ में, कुछ भी हो, स्थितियां कितनी भी खराब हो, आपको 4 चीजों पर, एक तो आपके अंदर हास्य बोध हमेशा रहना चाहिए, आपको हमेशा प्रफुल्लित रहना चाहिए और आपको हमेशा अपना आत्मविश्वास हमेशा उसका उसका पालन पोषण करते रहना चाहिए। और आपके अंदर चौथी चीज उत्साह की कभी कभी नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपके पास तभी होंगी जब आप इमोशंस को जितना ज्यादा दूर कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इमोशंस और बिजनेस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और लाइफ टाइम में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को मिली है वो इमोशनली आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, इसलिए मैंने आज ये बातें कही हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी कभी आप इस तरह के जिंदगी में या कोई भी चैलेंजेस फेस करें, 4 चीजें हमेशा याद रखना। आपके अंदर हास्य बोध होना चाहिए, प्रफुल्लित रहना चाहिए हमेशा और हमेशा आप एक्साइटेड अवस्था में रहें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज के इस प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहूंगा। एक बार पुनः स्वागत करूंगा आप सभी लोगों का, स्पेशली जो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं उनका मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ। वेलकम ऑन पैस्यू और वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑन पैस्यू एंड को फाउंडर में आपका इस प्रेजेंटेशन में हार्दिक स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशंस के दौर में हम लोग अगर आगे बढ़े और जो भी पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं और जो 1 या 2 बार 3-4 बार आए हैं, जिन्हें अभी ऑन पैसिव बहुत डीप तक समझ में नहीं आया है या किसी उलझन के साथ अगर यहाँ पर है कि कैसे होगा और ये क्या है, चलो आज देखते हैं। तो मैं शुरू में ही ये उनकी जो दिक्कत कह सकते हैं या थोड़ी सी आपस में बेचैनी है उसको मैं पहले ही हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा स्लोगन ही यही है, वी आर इन इट टू विन इट। आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सिर्फ आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को शांति के साथ सुने। जीत या हार की भावना से आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपका इसमें क्या भला होगा या नहीं होगा, इस पूरी फीलिंग को बिल्कुल, इस इमोशंस को बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही है वी आर इन इट टू विन इट। मतलब इसमें अगर आप आ जाएंगे तो कोई भी रीजन नहीं है कि आप इसमें सफल नहीं होंगे, 100% आप सफल हो, क्योंकि हमारा स्लोगन यही है, वी आर इन इट टू विन इट। यहाँ पर आपको बिल्कुल इस निश्चिंतता के साथ बैठना है कि आप सफल ही होंगे। इसलिए आप सिर्फ समझने वाली अवस्था में रहें, कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे सफल होंगे, इस अवस्था से, इस इमोशन से आपको बाहर आना है। खाली आप लिसनिंग मोड में रहिए माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशल वे में लिसन करिए। सो एक बार पुनः स्वागत करता हूं टीम चैंपियंस इंडिया की तरफ से, मैं डॉक्टर के शुक्ला छत्तीसगढ़ भिलाई से। और टीम चैंपियंस के इस वेबिनार में मेरी स्क्रीन थोड़ा सा ओके। सो वेलकम टू आवर फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी गो फाउंडर्स ऑन पैसिव। यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और बिल्कुल सही समय पर हैं। जरूरत खाली ये है कि सही समय पर सही जगह पहुंचना ही 100% प्रयास को सफल नहीं बनाता है, बल्कि उस समय आपको एक सही व्यक्ति बनना भी बहुत जरूरी होता है। मतलब सही जगह पे
सही समय पे सही व्यक्ति अगर आप बन जाते हैं, मतलब सही डिसीजन ले लेते हैं, जैसा कि दीपम ने कहा कि आपका एक डिसीजन बहुत कुछ कर सकता है। तो एक तीनों चीजों का जब वेल कॉम्बिनेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बहुत ज्यादा यहाँ सफल होने वाले हैं। और ऑन पैसिव वही एक प्लेटफॉर्म है, वही एक, मेरी स्क्रीन एक मिनट, ओके। सो व्हाट इज ऑन पैसिव? और आज हमारा परिवार बढ़ते बढ़ते लगभग लगभग 8,20,750 का हो चुका है। मतलब मुझे याद है पिछले गुरुवार को मैं वेबिनार नहीं ले पाया था, तो उसके पहले गुरुवार को जब मैंने स्क्रीन देखी थी और उस स्कोर देखा था, तो उस समय लगभग लगभग 7,87,000 समथिंग कुछ का एक फिगर था। और आज एक हफ्ते 10 दिन के बाद लगभग लगभग हम लोग 8,20,750 का एक समुदाय बन चुके हैं। एक इतना बड़ा परिवार, मतलब डेली 2,500 से 3,500 के बीच की संख्या हमारी बढ़ रही है। इस रॉकेट की स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं आगे इतना? क्या कारण है कि कोई भी पे आउट नहीं है पिछले 1.5 सालों से, किसी प्रकार का, किसी को भी कोई मॉनेटरी गेन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी हम इतनी द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा है सर, कि ये ना ही कोई एमएलएम कंपनी है, ना ही कोई ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है, ना ही कोई इस तरह का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। ये तो एक सफलता का प्लेटफॉर्म है। और कैसी सफलता? 100% सक्सेस प्लेटफॉर्म है। 100% एंड 100% मीन्स 100% लोगों के लिए 100% सफलता। मतलब यहां पर मैं फिर से रिपीट करूं, हर दिन मैं हर बार अपने प्रेजेंटेशन में कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर 100% सफलता 100% लोगों के लिए है। मतलब अगर आज 8,20,750 फाउंडर्स हैं, तो 8,20,750 फाउंडर्स सफल होंगे। एक भी उसमें कम होने वाला नहीं है। ये एक ग्लोबल कंपनी है और लगभग लगभग जितने भी 8,20,750 लोग हैं वो लाइक माइंडेड पीपल हैं, बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं वो। और जो ऑन पैसिव ने अभी तक कर दिखाया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया है, ना इसके पहले कभी हुआ है। वो कहते हैं ना भूतो न भविष्यति। क्या किया है, कितना बड़ा किया है, हम लोग प्रेजेंटेशन के दौरान सुनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्रिएटिंग ऑटोमेटिक पैसिव इनकम ऑनलाइन फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड, जो भी इसमें आने वाले समय में आएगा और जो अभी फाउंडर्स हैं उन सब के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जहां पर उन्हें पैसिव इनकम आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। 4.8 बिलियन इंटरनेट यूजर है। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे की स्लाइड्स पे इस लाइन को हम लोग आपस में कोरिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। 4.8 बिलियन इंटरनेट यूजर हैं। और हमारा गोल, अगर हम इस सोच ये बैठे प्रोडिक्शन हम कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट ईयर में हम 100 मिलियन यूजर्स को टच कर लेते हैं, 100 मिलियन यूजर को अगर हम टच करते हैं, 4.8 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें मात्र 100 मिलियन यूजर्स को हम अगर टच करते हैं तो हमारा भविष्य क्या होगा। जबकि फिगर हमारे बारे में प्रोडिक्शन ये किया जा रहा है कि हम इससे बहुत ज्यादा करेंगे, राइट। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप आ जाते हैं तो ये बिजनेस लाइफ टाइम ग्रोथ करने के साथ साथ लाइफ टाइम चलने वाला और जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। मतलब आप जब इस बिजनेस में आते हैं मात्र छोटे से पैसे लेकर के जब फाउंडर बनते हैं, तो आप अनजाने में एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं जो आप आने वाली जनरेशन को और उसकी जनरेशन को दे सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये कॉन्सेप्ट जो हमारी ऑन पैसिव फैमिली रन हो रही है, लगभग लगभग 190 प्लस कंट्रीज में 100% लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ, लाइसेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो काम हो रहा है उसमें जितने भी फीचर हैं या जितने भी विशेषताएं हैं, इन सबको बारीक निगाहें हमेशा देखती रहती हैं। जो जिसे हम लोग यू नो स्मार्ट पीपल कहते हैं या कोच होते हैं, या इस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े सूरमा लोग हैं जो पिछले 40-40 सालों से इंडस्ट्री को देख रहे हैं, वो हमारे बारे में ये प्रिडिक्शन करते हैं ये सब चीजों को देखने के बाद, कि ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। तो ये यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, तो यूनिकॉर्न क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न? यूनिक, जो भी नए लोग आए हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि एक ऐसा स्टार्टअप जो अपने लॉन्च होने के पहले 10 सालों में ही अगर अपनी वैल्यू को $1 बिलियन का कर लेता है, तो उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। $1 बिलियन को अगर भारतीय मुद्रा में कहूं, अगर $1 को मैं 80 रुपया मानूं, तो 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ की वैल्यू को अगर पहले 10 सालों में कोई भी स्टार्टअप कर लेता है, तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। और हमारे बारे में तो प्रेडिक्शन यहीं पे नहीं रुकती है। हमारे बारे में कहा जाता है कि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी और कुछ ही सालों के अंदर ये कंपनी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। एंड तो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो पहले 10 सालों में
अपनी वैल्यू को $100 बिलियन का कर लेता है। $100 बिलियन को अगर भारतीय मुद्रा में मैं कहूं तो उसे 8 लाख करोड़ कहते हैं। और ये एलन ली की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया कि ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों स्टार्टअप्स रोज पैदा होते हैं और उसमें मात्र 1.28% ही कंपनियां ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बन पाई हैं, क्योंकि उसके लिए लॉन्ग टर्म विजन, हाई लेवल का डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, और जैसे कि हमारे एस मुबारक सर के अंदर है वो सारी चीजें, एक अच्छी नीयत, एक विश्व कल्याण की भावना, ये सब जब होती है तब मिलजुल कर जब एक स्टार्टअप तैयार होता है वो यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो पाता है माय डियर फ्रेंड्स। रही बात यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप से पहले 10 साल में जो इस तरह के जो बहुत ही विचित्र और बिरले ही हैं और बहुत ही कम है। फेसबुक एक ऐसा रिसेंटली एग्जांपल है जिसे हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कह सकते हैं, बट वो उसको भी काफी समय लगा। और हमारे बारे में कहा जाता है कि हम लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न और कुछ ही सालों में हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएंगे, ऐसा हमारे बारे में लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करना चाहूंगा भविष्य की होने वाली सुपर यूनिकॉर्न कंपनी में। सुपर यूनिकॉर्न कंपनी में आप देखिए सर, मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम जो सुनते आ रहे हैं आप लोग, इंटेल है, ड्रॉप बॉक्स है, नेटफ्लिक्स है, IBM है, एप्पल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सब कंपनियों को ये स्टेटस हासिल करने में लगभग लगभग कितने कितने साल लग गए। इंटेल को 16 साल लग गए, ड्रॉप बॉक्स को 10 साल, नेटफ्लिक्स को 10 साल, IBM को 8 साल, एप्पल जैसी कंपनी को 8 साल लगे, फेसबुक को 6 साल, माइक्रोसॉफ्ट 5 साल, गूगल 5 साल। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव विद एन ईयर यूनिकॉर्न कंपनी का तमगा हासिल करने में कामयाब है, ऐसा हमारे बारे में प्रेडिक्शन हो रही है। तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं हमारे बारे में, क्यों इतना लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि यही वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जहां पे कुछ ही सालों के अंदर यहाँ पर 400 करोड़ लोग शामिल हो जाएंगे, 4 बिलियंस लोग आ जाएंगे। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि ऑन पैसिव एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, ऑन पैसिव एक डिसरप्टिव इनोवेशन है। क्या होता है डिसरप्टिव इनोवेशन? और अगर डिसरप्टिव इनोवेशन में इतना ही पावर होता है तो क्या इसके पहले और कोई भी डिसरप्टिव इनोवेशन हुए हैं? क्या इसके पहले कोई ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आई है? और अगर आई है तो उसने कितना बड़ा पारी खेली और उसने क्या कामयाबी हासिल की? आज उस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऑन पैसिव के डिसरप्टिव इनोवेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स के क्या क्या काम हैं, ऑन पैसिव की प्रोडक्ट्स की हमें क्या जरूरत है, लोगों को क्या जरूरत है उसकी, और अगर हम फाउंडर बनते हैं एफिलिएट अपॉर्चुनिटी के तहत हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, इन सब चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो डिसरप्टिव इनोवेशन का मतलब होता है डिसरप्टिव इनोवेशन क्रिएट्स न्यू मार्केट्स एंड रीशेप्स एग्जिस्टिंग वंस बाय बिल्डिंग अ मेजर पोजीशन इन द मार्केट दैट एन एग्जिस्टिंग कंपनी प्रीवियसली वैल्यूड। देखिए इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन हमेशा ना नया मार्केट क्रिएट कर देता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है या फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो हम अगर उसमें आते हैं तो हम इतनी बड़ी कंपनी के आगे हम क्या हो सकते हैं, ऐसा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन कभी नहीं सोचता है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन वो होता है जो कितनी भी बड़ी मार्केट हो उस मार्केट से बड़ी मार्केट क्रिएट कर लेता है हमेशा, और हमेशा न्यू मार्केट क्रिएट करता है। इतनी न्यू मार्केट, जिस मार्केट में कहीं भी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही होती है, वहां पर वो एक नई मार्केट क्रिएट कर लेता है और उस चलती हुई मार्केट को एक नई दिशा दे देता है और उसका मेजर पोजीशन वो अक्वायर कर लेता है देखते ही देखते। और ऐसी चीजों में ऑन पैसिव के बारे में अगर बात करूं तो ऑन पैसिव एक ट्रू डिस्ट्रप्टर है। ट्रू डिस्ट्रप्टर का मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर इसके पहले जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आई हैं उसमें एक वर्ग विशेष शामिल हुआ है, जैसे बिजनेसमैन हो गए या जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हो गए। बट ऑन पैसिव का जो ट्रू डिस्ट्रप्टर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें आई थिंक 80% लोग, अगर 700 करोड़ की अगर ग्लोब की आबादी है तो उसमें 80% लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। और यही कारण है कि इसमें चाहे लो एंड कंज्यूमर्स हो या लो प्रॉफिट कंपनियां हो, सारी चीजें हो, ये हर तरह के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। और इसीलिए ये एक ऐसा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जो डिस्ट्रप्शन वर्ड को ही एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सो क्या है वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी? हमारी हमारी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पूरे वर्ल्ड की डिजिटल मार्केटिंग को चेंज करने वाला है और कैसे इंटरनेट की सारी चीजों में एक नया सेंसेशन, एक नई सनसनी, या एक ये कह सकते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा रूप लेकर आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है, आर्टिफिशियल मतलब आपका
आर्टिफिशियल मतलब नकली या कह सकते हैं कृत्रिम। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। बुद्धि मतलब जब भी कोई आदमी मानव जैसी बुद्धि कृत्रिम तौर पर बना करके ऐसी मशीनों को दी जाती है जहां पर उनकी प्रोग्रामिंग कर करके और जो भी जिस तरह की उनकी प्रोग्रामिंग या हम कह सकते हैं कमांड्स या जो भी दे करके जब एक पूरा एक सब्जेक्ट को तैयार करके छोड़ दिया जाता है और वो पूरा का पूरा 100% ऑटोमेटिक वे में करता है विदाउट ह्यूमन टच, तो उससे जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो भी ये हम कह सकते हैं कि एक कॉमन सेंस के साथ में, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनी हुई सारी चीजें कहते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही ये कह सकते हैं हम कि कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है जिसकी गणनात्मक जो उसकी कैपेसिटी है उसका अंदाजा लगाना हमारे लिए बहुत टफ है, क्योंकि कुछ भी एनीथिंग कुछ भी कर सकते हैं ये। अगर मैं अपनी बात करूं या आप लोगों की बात करूं, पिछले हम कई सालों से सेल्स की दुनिया में काम करते हैं और सेल्स के प्रोफेशन को हम दुनिया का हम सबसे अच्छा प्रोफेशन मानते हैं और वो है भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी प्रोफेशन को मतलब खत्म करके अब सारा कुछ यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करने वाला है आपके लिए। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, एक मिनट, हाँ मेरी ओके। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जैसे ड्राइवरलेस कार हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे अब हम कार वगैरह जैसे रन करते हैं तो पहले हम पूछा करते थे कि भाई साहब वो वाला घर किधर पड़ेगा या कहाँ हमें जाना है। अब हमें से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम गूगल मैप के द्वारा या और भी जितनी भी चीजें उसके हेल्प के साथ हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं बिना किसी से पूछे हुए। ये सब चीजें ऑटोमेटिक कंडीशन में चलती आ रही हैं बहुत पहले से भी। अगर हम आर्टिफिशियल के एग्जांपल सुनने की कोशिश करें या देखने की कोशिश करें तो मार्केट में पहले से भी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा प्लेन का ऑटोमेटिक मोड में जाना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक औद्योगिक रूप में और हर एक चीजों की जितनी भी समस्याएं हैं मार्केट की, चाहे वो प्रोडक्टिविटी की हो, चाहे वो स्टाफ की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, उन सब का एक सॉल्यूशन बनकर उभरा है। और ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इतना बड़ा रूप है जिसमें ये कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। इंटरनेट की दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उन सबको उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इंटरनेट की दुनिया में जिसको लेकर के ऑन पैसिव ने काम ना किया हो, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, बहुत सारे क्वाइन इंडस्ट्री का उदय हुआ। उस समय भी लोगों ने बहुत सारे इफ एंड बट किए और बहुत सारे क्वेश्चंस आए क्या ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। लेकिन इतिहास गवाह है 2008 से लेकर 2020 तक के बीच में पता नहीं कितने मिलेनियर, पता नहीं कितने बिलियनियर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने पैदा किया माय डियर फ्रेंड्स। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दुनिया की हर चीज एक्सेप्ट कर रही है, बैंकिंग सेक्टर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट एक्सेप्ट कर रही है, हर चीज टोकनाइज हो रही है, बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल ब्लॉकचेन के द्वारा अब हो रही है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका बहुत बड़ा रूप है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज इन्वॉल्व हो रही है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, गृहिणियां इन्वॉल्व हो रही हैं। मतलब अगर मैं कहूँ 80% लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि हमारे बारे में प्रोडिक्शन किया जाता है कि अगर 700 करोड़ के ग्लोब में अगर हम काम कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में, तो लगभग लगभग 450-500 करोड़ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस महा अभियान में ऑन पैसिव के साथ शामिल होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका भविष्य क्या होने वाला है ऑन पैसिव के साथ में। अब मैं आपकी पर्सनल लेवल पर अगर बात करूं कि आपके लिए ऑन पैसिव क्या करने वाला है, आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन पैसिव आपके लिए क्या करने वाला है, ये सर आपके लिए किसी भी प्रकार के फंड का सोल्यूशन, आपके एनी कास्ट किसी भी कारण के लिए जो भी फंड की चीजें होती हैं उनके सोल्यूशन को प्रोवाइड करेगा। इमीडिएटली पेमेंट आपको मिलने वाली है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको पहले देखा होगा आपने ट्रांजेक्शन चार्जेस के साथ टाइमिंग बहुत सारी चीजें होती थी, बट कुछ चीजें ऐसी डेवलप है जहां पर इमीडिएट पेमेंट्स की सुविधा आपको मिलने वाली है। अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम्स आपको डेली बेसिस पर पेड होने वाला है और आपके लिए टॉप मार्केटिंग ऑटोमेशन किया गया है। जो भी कुछ होगा सब ऑटोमेटिक वे में आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेट्स थिंक, जरा सोचिए कि आप जब भी ऑन पैसिव में कस्टमर हार्ड लॉन्च के बाद बनेंगे, ऑटोमेटिक आपके साथ विजिटर्स आने वाले हैं, ऑटोमेटिक आपके लिए साइन अप्स होने वाले हैं, ऑटोमेटिक जो भी आपकी चीजें हैं वो आपकी सेल होने वाली हैं। आपको कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीजें टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जिसमें आपकी हर एक चीज बहुत फास्ट वे में बहुत ही तेजी से ग्रोथ होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है जिसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। 100% सब कुछ
हमारी टेक्नोलॉजी करने वाली है, जिसे हम लोग एआई कह रहे हैं, और बहुत कुछ माय डियर फ्रेंड्स। ये वो जगह है जिसे आप देख रहे हैं हमारी मेरी स्क्रीन पर। ये वो जगह है जहां पर ये सारी चीजें मूर्त रूप ले रही हैं, जहां पर ये सब चीजें बन रही हैं। लकली ये जगह इंडिया में ही है, और इंडिया हैदराबाद में है, जहां पर हम लोग सारे लोग जो हैं कुछ चुनिंदा 28 लोग इसमें घूम कर आ चुके हैं। हमने इसे बड़े करीब से देखा, 3 दिन हम लोग यहाँ रहे थे, जहाँ पर लगभग लगभग 1,10,000 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस है, जहाँ पर सब प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के जितने भी काम हो रहे हैं यहाँ पर हो रहे हैं। कंटिन्यू काम चल रहा है। कोरोना काल में कुछ समय तक के लिए ये वर्क फ्रॉम होम हुआ था, लेकिन स्टिल अब यहाँ पर स्टाफ पुनः धीरे 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 वापस आ रहा है, और 100% अभी भी नहीं आया है, लेकिन कुछ ही समय में 100% स्टाफ भी वापस आ जाएगा, और नए स्टाफ का लगातार रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास आज की डेट में रेडी प्रोडक्ट जितने भी हैं, या आने वाले समय में जो प्रोडक्ट्स रेडी होने वाले हैं, हर प्रोडक्ट वो सिर्फ कोड नहीं है, बल्कि अपने आप में एक कंपनी है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो कंपनी है, मैं तो ये कहूंगा हर प्रोडक्ट अपने आप में एक यूनिकॉर्न कंपनी है, बिलियन डॉलर वर्थ की कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, और सारे के सारे जगहों पर आप फाउंडर हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं स्पेशली तौर पर ये कहना चाहूंगा, मैं अपने हर वेबिनार में कहता हूं, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जितने भी जब कंपनियां बड़ी होती हैं, और हम लोग जब उसमें एक सपना लेकर जब जाते हैं और बहुत कुछ बड़ा सोचते हैं, करते हैं, नॉर्मल तौर पर जनरली होता यह है कि हमें यूज कर लिया जाता है, और हमारे को वो नहीं मिल पाता जिसकी आकांक्षा लेकर के, जिसकी इच्छा लेकर के हम लोग जाते हैं वहां पर। उसका रीजन ये है कि जितने भी सोसाइटल, मेडिकल या मोस्ट कॉर्पोरेट मॉडल्स हैं, वो हमेशा ओल्ड साइंस पर बिलीव करते हैं। ओल्ड साइंस का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, एक गलाकाट प्रतियोगिता का हिस्सा होते हैं, जहां इंसान को इंसान भी नहीं समझा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम होते हैं। हमेशा एक मैं की फीलिंग होती है, मेरा बड़ा, मेरी कंपनी बड़ी, मैं बेस्ट सीईओ, मेरा सबसे बड़ी, मतलब ये सारी चीजें होती है। और उनके थॉट में एक ही चीज होती है, हाउ कैन आई बेनिफिट, मेरा कैसे फायदा होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ऑन पैसिव ओल्ड साइंस पर बिलीव नहीं करता है, बल्कि न्यू साइंस पर बिलीव करता है। और ये न्यू साइंस बेस्ड होती है म्यूचुअल बेनिफिट पर, म्यूचुअल कोऑपरेशन पर, एक दूसरे के परस्पर सहयोग और एक दूसरे की फायदे के लिए हम लोग काम करते हैं। आपने 8 बजे के वेबिनार में इन भावनाओं को महसूस किया होगा। यहाँ पर कितना म्यूचुअल कोऑपरेशन का और म्यूचुअल बेनिफिट का एक माहौल दिखाई देता है। देयर इज नो क्रॉस लाइन, नो ऑफलाइन, नथिंग है, कुछ भी नहीं है, सब एक होकर हम काम करते हैं। और यही एनर्जी सोर्स से, मतलब हमारे जो सीईओ हैं वहां से प्रभावित होती है माय डियर फ्रेंड्स। सो इट्स अ वेरी वेरी रियल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये इंटरनेट बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि शुरू मैंने बताया, कि जितने भी मार्केट में छोटे बड़े जो भी बिजनेसेस हैं, उनको ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। उसी के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए हुए हैं, और उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हाई क्लास के प्रोफेशनल डेवलपर्स की टीम्स हैं। जब आप बड़े करीब से कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आप देखना, जब समझ पाएंगे। और अगर कभी इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला हमारे बैक ऑफिस के लोगों से, तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों से वो लोग यहाँ पर रिजाइन करके आए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो ऑन पैसिव का थॉट, ऑन पैसिव की आत्मा की आवाज यही कहती है, हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। और इसी थॉट के साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं, और यही थॉट ऑन पैसिव का है। और यही कारण है कि जितने भी फाउंडर यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए ओ प्लेस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि अपने सपनों पर माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसी सोच, ऐसी महान एनर्जी के पीछे जिस शख्स का नाम है, वो है एस मुफारा सर। और एस मुफारा सर सीईओ हैं ऑन पैसिव के, फाउंडर हैं ऑन पैसिव के। पिछले 20 सालों से ऑनलाइन बिजनेस का इन्हें जबरदस्त अनुभव रहा है। इसके पहले इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, जहां पर उन्होंने बहुत पैसे भी कमाए हैं, बहुत जबरदस्त उन्होंने अपना मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि ट्रस्टवर्दी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, सस्टेनेबल मॉडल्स नहीं होते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पर ट्रस्टवर्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, एक सस्टेनेबल मॉडल बने। मतलब सस्टेनेबल मॉडल का मतलब है कि जब तक आपके ड्रीम पूरे हो तब तक वो कंपनी एटलीस्ट चले, ऐसा भी नहीं, बल्कि लाइफ टाइम आपके साथ रहे, कुछ ऐसा सस्टेनेबल मॉडल तैयार किया जाए। और इसीलिए उन्होंने ऑन पैसिव की रचना की और एक स्लोगन रखा, वी आर इन इट टू विन इट। और जब वी आर इन इट टू विन इट वाली फीलिंग आती है, जब आदमी को एहसास हो जाता है कि अब मैं यहाँ आ गया हूं तो जीतूंगा ही, तो ट्रस्टवर्दी एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। और सस्टेनेबिलिटी की तो फिर बात ही नहीं रह जाती है, क्योंकि हर कोई अगर सफल हो रहा है तो नेचुरल है कि वो सस्टेनेबल मॉडल ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो हमारी तरह से ही एक फैमिली मैन है
और एस मुफारा सर पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन के कोर्सेज किए हुए हैं। MIT से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की हुई है। बहुत सारे बड़े बड़े मॉडल्स पर उन्होंने काम किया है, अपनी सर्विसेज दी हुई हैं, जैसे कि वॉलमार्ट है, गूगल है, एप्पल है, चेस है, JP मॉर्गन है, वेल्स है, फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप एंड सो मैनी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताना ही चाहता हूँ कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपका भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। दो टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु द पर्सन विद द कंपनी एंड हु द पर्सन बिहाइंड द कंपनी। तो मैंने पर्सन बिहाइंड द कंपनी के बारे में आपको बताया, और आज आप सब कंपनी के साथ हैं, तो पर्सन विद द कंपनी तो नो डाउट प्राउड की बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल अभी तक जो मैंने बताया, वो अगर मैं एक शब्द में बताऊं कि ऑन पैसिव क्या है, तो वो उसे हम कह सकते हैं कैटमो। कैटमो 4 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, CATMO। तो C स्टैंड करता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। मतलब आपका कोई भी बिजनेस हो, आपकी कोई भी समस्या हो, कुछ भी चीज हो, उसको कंप्लीट डिजिटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। लेकिन समस्या यहाँ पर एक और आती है कि हम जब इसको जब एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, इस डिजिटल सॉल्यूशन को लेना चाहते हैं, तो दिमाग में एक बात आती है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो अगला वर्ड आपके लिए है ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन मिल रहा है वो 100% ऑटोमेटिक होगा, प्लग एंड प्ले सिस्टम होगा, आपको खाली उसे लेना है। और साथ में आपको ऐसे ऐसे टूल्स मिलने वाले हैं, वेबसाइट से लेकर सारी चीजें, जिसमें आपको शानदार तरीके से टारगेटेड ट्रैफिक भी मिलने वाला है, और जिसकी वजह से आप बहुत पैसे कमाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो कैटमो कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब 100% ऑटोमेटेड, टारगेटेड ट्रैफिक, मनी फॉर एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। इस कैटमो को चरितार्थ करने के लिए, तो चरितार्थ करने का मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने फ्रॉम द डे वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सारे के सारे टूल्स बनाकर रखे हुए हैं। जैसे कि मैं आगे बताऊं, ये हमारा जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में आप देखेंगे बहुत ध्यान से, अगर एक एक चीज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरनेट की दुनिया में जो भी चीज हम सोल्यूशन के तौर पर देखना चाहते हैं, वो सारी हमने फ्रॉम द डे वन इस टूल्स को हमने बनाकर रखा हुआ है। और कोई भी चीज हम इसमें आउटसोर्स नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ हमारा इन हाउस है, ईच एंड एवरीथिंग इज इन हाउस। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे जैसे IP ट्रैकर है, या वीडियो ईमेलिंग है, या कॉन्टेक्ट मैनेजर है, या डिजिटल मार्केटिंग है, या डेली फनल्स की हम बात करें, या स्टाफ मैनेजर की बात करें, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या क्राउड फंडिंग की बात करें, या दुनिया भर की चीजें बात करें, या हम लीगल कंप्लायंसेस की बात करें। आज हमारे पास अटॉर्नी जनरल्स वगैरह सारे हैं, बहुत बड़ी टीम लीगल की ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है। हर एक कंट्री को अगर हमने गोल्डन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर उसके ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी टीम उसके पीछे काम कर रही है। अगर मैं आप लोगों की बात करूं या अपनी बात करूं, तो कुछ वर्ड यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे ट्रिपल एंट्री बोनस। हालांकि हमें हार्ड लॉन्च के बाद का प्लान क्या है अभी एस सर ने बताया नहीं है, लेकिन ये सब फ्रॉम द डे वन बता रहे हैं। जैसे ट्रिपल एंट्री बोनस, ये बड़ा कॉमन चीज है, इस पर हम लोग आगे आएंगे। मिलेनियर्स क्लब है जैसे, या हम मार्केट प्लेस की बात करते हैं, पेमेंट ट्रांसफर की हम बात करते हैं, तो ये सब ऑन पैसिव वेबिनार की अगर हम बात करते हैं, तो ये सब चीजें फ्रॉम द डे वन आपकी रेडी है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसके बाद हमने इन सब चीजों की जो नए चीजें क्रिएट करते हुए जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। जैसे ओ अकेडमी है, ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति का मतलब यह है, जैसे आज मैं जूम पर आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा ही हमारा ये प्लेटफॉर्म है ओ कनेक्ट। और ओ कनेक्ट और जब ये लॉन्च होगा, तो इसकी फीचर्स ऐसे हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि वाओ, आपके मुंह से ओ ऐसा निकलना तय है, लाजमी है। ओ डोमेन है, ओ पाल है, ओ स्टाफ है। वो स्टाफ आने वाले समय में HR की दुनिया की सबसे बड़ी डिमांड होने वाला है। HR की दुनिया का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट, बिजनेसमैन का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट ये होने वाला है। ओ वैलेट दुनिया के हर आदमी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। सिर्फ ऑन पैसिव के फाउंडर्स या ऑन पैसिव के जो कस्टमर्स हैं या रिटेलर्स हैं वही इसे यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। ओ वैलेट कॉमन फॉर ऑल होगा, सभी लोगों के लिए होगा माय डियर फ्रेंड्स। ओ ब्लेस एक ऐसी फीलिंग है जिसके बारे में बात कर चुका हूँ कि हम लोग न्यू साइंस पर बिलीव करते हैं, और यही कारण है कि हमने ओ ब्लेस से स्टार्ट किया हुआ है। ओ चैट, ओ लीड, ओ पीयर, ओ ट्रैकर, ओ क्रिएट, ओ मेल, ओ पोस्ट, सो मेनी प्रोडक्ट्स माय डियर फ्रेंड्स। इन सारे प्रोडक्ट्सों की डिटेल्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, और हमारे onpassive.com के ब्लॉग्स में और onpassive.com की वेबसाइट पे विद FAQs के साथ सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल पड़ी हुई है। अगर आप बहुत डीप पे जाना चाहते हैं, तो आप इन सब प्रोडक्ट्स की डिटेल वहां पर ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा संभावनाओं को लेकर बैठा हुआ है, और हर प्रोडक्ट में जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, वो आपके साथ जब जुड़ेंगी तो आपकी भविष्य की संभावनाएं मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स।
होना ये है कि सारे प्रोडक्ट्स जब चीजें जब हम हार्ड लॉन्च के बाद सारी चीजें जब एग्जीक्यूट करके जब आप ऑपरेट करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जब 100% स्मूथली जब सारी चीजें रन होंगी तो क्या होगा, सिस्टम एफर्टलेसली जब चलेगा तो क्या होगा, आपके लिए टीम बनेगी, बिल्ड योर टीम एंड ग्रोज योर बिजनेस। आप जैसे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कभी कभी कि इन केस मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैं फाउंडर बन गया हूं, लेकिन मेरी टीम नहीं बन पाई है अभी तक, या मैंने टीम नहीं बनाई तो क्या होगा, क्या टीम बनाना जरूरी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नए दिमाग में आते हैं जब पहली बार हम प्रेजेंटेशन देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सारा का सारा सिस्टम प्लग एंड प्ले सिस्टम है। आप अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर काम होना लाजमी है, लेकिन अगर आप कुछ करते हैं तो नेचुरल है कि उसका मल्टीप्लाई होगा, आपकी ग्रोथ मल्टीपल होगी। सो बिल्ड योर टीम एंड ग्रोज योर बिजनेस। आपके लिए आपकी टीम का निर्माण और आपकी बिजनेस का ग्रोथ, अनलिमिटेड रोटेटर्स, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, फ्रेश वेबसाइट्स एंड डेस्टिनेशन पेजेस। मतलब आप जब यहाँ पर कस्टमर बनेंगे हार्ड लॉन्च के बाद, तो आपको अनलिमिटेड रोटेटर्स, आपकी वेबसाइट्स, आपके डेली आपका जो पेजेस होगा वो चेंज होगा 365 डेज में, 365 डेज न्यू नो कलर कॉम्बिनेशन साथ सारी चीजों के पेजेस होंगे आपकी वेबसाइट्स के। ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगा आपकी साइट पर, सीमलेस मतलब अंतहीन रिव्यूज आएंगे आपके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा हम छोटी सी चीज खरीदते हैं तो चीज के फीचर्स देखने के बाद हम लोग रिव्यूज जरूर देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इसको यूज करने के बाद में। और जब आपकी वेबसाइट पर भी ऐसे रिव्यूज आएंगे तो सारे के सारे लोग जो आप जो ट्रैफिक आने वाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होकर के आपके लिए एज ए ज्वाइनिंग का काम करेगा और आपकी टीम साइज को ग्रोथ देगा माय डियर फ्रेंड्स। और जो अभी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके बिजनेस को ग्रोथ में भी वो मदद करेगा। सो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटो पायलट मोड पे चलने वाला है। आपकी हर चीज के लिए सब एक ही वर्ड है, ऑटो पायलट। मतलब एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिक, मार्केटिंग ऑटोमेटिक, लीड जनरेट होगी ऑटोमेटिक, साइनअप्स होंगी ऑटोमेटिक, रिक्रूटिंग होगी ऑटोमेटिक, टीम बिल्डिंग होगी ऑटोमेटिक। अब आप ये सोचिए कि सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये बहुत अच्छा ढिल्लन सर समझाते हैं कि क्या करना है। सुबह उठना है, दोपहर में करना है, और उसके बाद सिर्फ आपको आपके अपने फंड पर ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड, जो आपको पे आउट के तौर पर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100% रिस्क फ्री गारंटेड बिजनेस सही है। 100% रिस्क फ्री का मतलब यहाँ पर पैसों के रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 100% रिस्क फ्री मतलब आपकी लाइफ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब आप फाउंडर बनते हैं तो आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए रिस्क फ्री हो जाती है, आप जीत चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मतलब और भी निकाल सकते हैं कि अगर आप 9,086 रुपए दे करके यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके पैसे रिस्क फ्री हैं। जिस दिन चाहे आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं गलत डिसीजन मैंने ले लिया है, मुझे इसमें नहीं आना चाहिए था, आप सिंगल कॉल पे अपने पैसे वापस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हालांकि हमारा जो जब आप ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो एनडीए है उस एनडीए में 30 डेज का टाइमिंग लिखा हुआ है, लेकिन आज तक जितने भी लोगों ने 6 महीना, 7 महीने, 9 महीने, साल और जिसने भी रिफंड वापसी मांगी है उसको रिफंड वापस मिला हुआ है। पहली लाइफ में मैंने अपने कैरियर में 20 से 21 साल के इस कैरियर में मैंने पहली बार देखा है कि हेड ऑफिस से हमारे कंपनी से लोगों को फोन जाते हैं फंड वापस देने के लिए। लोग फॉलोअप कर रहे हैं, हमारा स्टाफ फॉलोअप करता है और जल्दी जल्दी फंड देने के लिए उनसे कम्युनिकेशन करता है। ये पहली बार देखा है सर मैंने लाइफ में। अभी ये चल रहा है, कई लोगों को फोन आए भी होंगे, आप पता कर सकते हैं। सो 100% रिस्क फ्री एंड गारंटेड बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, अब आप थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा सांस रोक करके बैठेंगे और थोड़ा सा आपके फायदे की थोड़ा सा कैलकुलेशन समझने की बात करेंगे। और ये कैलकुलेशन पे ना बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता है भी और नहीं भी है, बस सुनना खाली इसे, और इसको सुनने से आप अंदाजा लगाना कि क्या आपके साथ स्थितियां होने वाली है। क्योंकि पिछले 20 सालों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि हम जो भी बताते हैं, या बड़े बड़े स्पीकरों को मैंने सुना है, और बड़े बड़े स्पीकर हमेशा ये कहते हैं कि एक फिगर दिखाते हैं और उस फिगर को दिखाने के बाद पूरा नीचे तक जाते हैं और बोलते हैं ये इतना, ये इतना, ये इतना, और उसके बाद बोलते हैं ये तो 100% है, अगर इसका 50% हुआ तो, अगर इसका 10% हुआ तो, अगर 1% भी हुआ तो हॉल में तालियां बज जाती है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा, मैं बात करूंगा आज पूरे 100% की। अगर आपको अनुभव है 20-20 सालों का, 10-10 सालों का, तो आज आपका हक है कि आप 100% की बात करें माय डियर फ्रेंड्स। अब वहां पर बात करते हैं कि टीम साइज अगर आपका 0 है तो आपका अकाउंट साइज क्या होगा। तो पिछले 20 सालों का अनुभव आप उठाकर देख लीजिए। अगर आपका टीम साइज 0 है तो आपका अकाउंट साइज कैसा रहा है। बट ये ऑन पैसिव है और ये टोटल एक नई क्रांति है, तो इसको आपको समझना होगा थोड़ा सा। अगर एक रफली जैसे क्या होता है कि जैसा हमारा जो सॉफ्ट लॉन्च होगा या हार्ड लॉन्च के बाद की हम बात कर रहे हैं, सॉफ्ट लॉन्च के बीच में ऐसी
कोई भी चीज नहीं हुई, ये जो भी कैलकुलेशन है हार्ड लॉन्च के बाद की है माय डियर फ्रेंड्स। सो जीरो टीम का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आपने एक किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है और आप सिर्फ और सिर्फ फाउंडर हैं, और इस समय हार्ड लॉन्च हो चुका है। हार्ड लॉन्च के बाद ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 60 दिन तक भी अगर आपके नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाता है, और 60 दिन के अंदर 60 दिन में भी अगर 3 लोग अगर आपके नीचे आते हैं, तो 3 एंड 3 जैसा सुना आप सुनते रहते हैं, 3 लोग भी अगर आते हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर 3 लोग भी अगर आते हैं तो 4 महीने में 12, 6 महीने में 40, 8 महीने में 100, 10 महीने में 400, 12 महीने में ये 1000 की टीम साइज आपकी हो सकती है। और 1000 की टीम साइज अगर हो सकती है तो आप बहुत अच्छी एक स्थिति में रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये बातें सुनकर कई लोग कुछ उल्टा सीधा भी कह देते हैं, कुछ लोग वीडियो भी बना देते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी है जिसे समझना होगा कि हमारे पास ये लोग आएंगे कहाँ से और वो कैसे काम होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सारी चीजें करने वाला है, उसके लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। पहली बात तो यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं ओवरफ्लो के द्वारा आने वाले हैं। दूसरा हमारे जो ट्रिपल एंट्री के द्वारा आने वाले हैं। तीसरा हमारे जितने भी हमारे जो जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं उसके द्वारा आने वाले हैं। कुछ बाकी के सारे हमारे क्रेडिट स्कोर के द्वारा लोग आने वाले हैं। क्रेडिट स्कोर इस सब चीजों पे बहुत बातें शुरू में हम लोग कर चुके हैं, नंबर ऑफ क्लिकिंग की बात करते हैं, कॉस्ट पर क्लिक की बात करते हैं, इन सब चीजों से हम लोगों ने इसको बताया हुआ है। तो ये जीरो टीम अगर है तो भी आपकी साल भर में लगभग लगभग 1000 की टीम बन सकती है। अब मेरा यहाँ पर कहना सिंपल सा ये है कि अगर जीरो की टीम में ऐसा हो सकता है, तो अगर आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं देखता है कि ये केडी शुक्ला है या कौशिक पांड्या है या किसने कितनी टीम बनाई है। वो तो इंडिविजुअल जो एक कोड है उस पर काम करता है और उस इंडिविजुअल्स के लिए काम करता है। तो आप जीरो थे तो आपकी इंडिविजुअल्स से काम किया और 60 दिन में 3 लोगों को मान लो देने में कामयाब हुआ। तो अगर आपके नीचे पहले से ही 3 लोग हैं तो नेचुरल है कि वो 4 कोड पे काम कर रहा है और उनके लिए भी वही काम कर रहा है। तो अंडरस्टूड है कि आपका जो ग्रोथ है वो ट्रिपल हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से अगर आपकी टीम थोड़ी और बड़ी है 40-50 की है तो आप कमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी समय है आपके पास, एक गोल्डन पीरियड है जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी समय है आपके पास, जितने भी दिन का है, मैं ये नहीं जानता कितने दिन का है, लेकिन है अभी समय। इसमें आप अपना अपना बेस्ट अभी भी दे सकते हैं और आपको अपना बेस्ट देना भी चाहिए, क्योंकि यही आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप यहाँ पे जीत चुके हैं तो अपने चाहने वालों को भी जिता सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच $4.9 ट्रिलियन, लगभग लगभग $5 ट्रिलियन की ऑनलाइन सेल्स एक्सपेक्टेड है इस साल में। तो अब चूंकि हम एक बहुत बड़ी कंपनी है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से, तो आपका बैंक अकाउंट इस पे कितना बड़ा हो सकता है ये कैलकुलेशन मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप अपने स्व विवेक के आधार पर इसका डिसीजन लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो यहाँ बैठे हुए हैं। मंचासीन है कई सारे लोग जो बहुत ही एक्टिव हैं, और जो एक्टिव लोग हैं, एक्टिव का मतलब है कि जिसने 3 लोगों की भी अगर टीम बनाई है तो अंडरस्टूड है कि 12 महीने के बाद वो कितना हो जाएगा, 3000। सिंपल सा जो मैंने कोडिंग की बात की थी वही है। टीम ऑफ 40 12 months 10,000, टीम ऑफ 100 आफ्टर 12 months 25,000, टीम ऑफ 500 आफ्टर 12 months, टीम ऑफ 50,000 एंड टीम ऑफ 1000 आफ्टर 12 months, टीम ऑफ 12 lakh। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस तरह की अंदाजा इसमें लगाइए आप कि ये सारी जो चीजें होने वाली हैं इसी तरीके से चीजें होने वाली हैं। और ये मैंने ये कैलकुलेशन जो शुरू में बताया था 100 मिलियन यूजर्स के ऊपर से सारी चीजें निकाली गई हैं माइकल विलियम्स के द्वारा, बिल विलियम्स के द्वारा। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर समय समय पर अपडेट की जाती हैं। हम लोगों की भी ये बातें होती हैं हायर अथॉरिटीज के साथ में, हमारे डिलन सर के साथ में, क्या ये फिगर में कितनी वास्तविकता हो सकती है सर, और इसके बदले में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या ये फिगर बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति से भरा हुआ है या इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। तो हमें आंसर यही मिलता है कि ये दे आर मैथमेटिशियन, बहुत अच्छा कैलकुलेशन लोगों को आता है और ये सारे के सारे फिगर बहुत ही कंट्रोल्ड वे में दिए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो आप इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब मैं आपसे खाली एक चीज कहना चाहूंगा कि इमेजिन करिए कि आज 2021 नहीं बल्कि 2023 है या 2024 है या 12 से 24 महीने के बाद है, आप बैठे हुए हैं और ऑन पैसिव लॉन्च हो चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी कैसी हो रही है और कहां तक आप किस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और इस दौरान जब आप जी रहे हैं जिंदगी, तो उस समय भी आपके लिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेलिंग का काम ऑटोमेटिक हो रहा है, टीम कस्टमर्स बनते ही जा रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है, फॉलोअप भी हो रहा है ऑटोमेटिक, सेल्स भी हो रही है ऑटोमेटिक, और इंटरनेट की दुनिया के मिलेनियर भी बन रहे हैं
ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। एक बार मुझे याद है बहुत अच्छे से, जय सर जब लाइव थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि फ्रॉम द डे वन, जिस दिन हम लॉन्च करेंगे, सॉफ्ट लॉन्च के बाद हार्ड लॉन्च का पहला ही वो समय, पहले ही महीने में हम यहाँ पर मिलेनियर भी और बिलियनियर भी तैयार कर सकेंगे। इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। सो अब आप ये सब सुनने के बाद एक डिसीजन वाले मोड में अगर आते हैं, तो आप आज अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपको जिसने भी लिंक दी है इस वेबिनार की, उससे आप टच में रहिए, उससे आप उसकी लिंक लीजिए और उसके साथ आप ज्वाइन करते हैं तो आप फाउंडर बन जाते हैं। अभी आप कोई भी यहाँ पर अगर इनिशियल डिसीजन लेकर के आता है तो वो फाउंडर बनेगा, और जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च होगी उसके बाद सेकेंडरी फाउंडर बनेगा, उसके बाद अगर कोई आएगा, और उसके बाद फिर सीधा वो कस्टमर बनेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो आज की डेट में जो भी फाउंडर बनेगा, उसको फाउंडर बनने के बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि सबसे पहले तो उन्हें एक बैक ऑफिस मिल जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल एमएलएम नहीं है कि आपने ज्वाइन किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सारी चीजें आपको दिखने लगती हैं। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सीधा पेमेंट पेज पर आपको जाना होता है, और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, तो आपका बैक ऑफिस ओपन हो जाता है एनडीए एग्रीमेंट को साइन करने के बाद। सो ये फाउंडर मेंबर्स के लिए ही होता है, और एक्सक्लूसिव वीकली वेबिनार्स जो होते हैं हमारे बड़े बड़े टॉप एलसी मेंबर्स और हमारे सीईओ के साथ, उनमें सिर्फ फाउंडर्स ही आ सकते हैं। वो एक सिर्फ फाउंडर्स लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं। आप इसमें जैसे आप फाउंडर बनते हैं तो आप इनर सर्कल के पार्ट हो जाते हैं, मतलब कंपनी जब हायर अथॉरिटी लेवल, हायर अथॉरिटी जब भी कोई बड़े डिसीजन लेगी तो उसमें आपकी वोटिंग भी मान्यता रखने वाली है, आपका एक डिसीजन वहां काम करने वाला है। आप बीटा टेस्टर होंगे, पार्टिसिपेट इन बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग का मतलब बड़ा सिंपल है, जो नए लोग आए उनको बता दूं, जब भी कोई प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा होता है और जो उसे बना रहा होता है, और बनाते समय जब बार बार टेस्ट करते हैं, उसे हम अल्फा टेस्टिंग कहते हैं। और एक बार जब बन करके बाहर आ जाता है और उसे यूजर्स जब उसे इस्तेमाल करते हैं और वो जो रिव्यू देते हैं, जो भी कमी होती है या जो भी चीजें अच्छी होती हैं उनके बारे में जब चीजें रिपोर्ट की जाती हैं, उन्हें हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं माय डियर फ्रेंड। उसके बाद फिर वो कस्टमर्स के लिए ओपन हो जाता है मार्केट। सो आप इस कंपनी के हर प्रोडक्ट के लिए लगभग शादी को क्लियर आ रहे हैं उनके साथ। हेलो हेलो केडी सर, आपको आवाज आ रही है? इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी मटेरियल्स वेबसाइट्स पर पड़े हुए हैं, जिनको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और हर एक ज्वाइनिंग लिंक्स, जो कई कई प्रकार की लिंक्स दी हुई हैं, उन लिंक्स को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना हैवी मटेरियल्स वहां पर हर एक लिंक्स पे अलग अलग तरह का कंटेंट अवेलेबल है, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे जानकार और बहुत अच्छे मास्टर प्रेजेंटर भी बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो अब आते हैं हम लोग 3 एंड फ्री सिनेरियो पर। 3 एंड फ्री सिनेरियो क्या कहता है? 3 एंड फ्री सिनेरियो बड़ा सिंपल सा है, ये इनका मतलब बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी बात ये करेंगे कि जैसे ही आप गो फाउंडर ये जो बैक ऑफिस को यूज करना शुरू करते हैं या टीम बनाने की बात करते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, और उसके बाद अब चूंकि समय आ चुका है, अब यहाँ पर अगर कुछ ही समय में जैसे सॉफ्ट लॉन्च होता है, तो सॉफ्ट लॉन्च के दौरान आपको पहली बार मुद्रा के दर्शन होंगे, पहली बार आपको पैसे आपकी जेब में आएंगे, और उसे हम बोनस कहते हैं। और वो बोनस कैसी होगी? बोनस बड़ी सिंपल सी है, और जैसा कि अभी तक का डिस्कशन है कि जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग टीम है, जो आप टीम बना चुके हैं, उससे बोनस नहीं है। जैसे मान लो किसी की 1000 की टीम बन चुकी है सॉफ्ट लॉन्च पर, तो उससे बोनस नहीं आना है। आना किससे है बोनस? ये 1000 लोग मिलकर के जब सॉफ्ट लॉन्चिंग के पीरियड में नए लोगों को लेकर आएंगे, उन नए लोगों से जो भी, चाहे $149 का वो हो या $97 का हो, ये एज डिसाइड करने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो भी अपडेट जानकारी है वो 149 ही है। तो $149 से जितने भी लोग आएंगे, वो सारे के सारे लोगों से आपको बोनस मिलने वाला है, पहला। दूसरा ये है कि कंपनी जो कंपेनिंग कर रही है उसके द्वारा जो माशूर लोग, बहुत सारे जो लोग आने वाले हैं,
वो लोगों से भी आपको बोनस मिलना है। सो अब यहाँ पर बोनस कैसे होगा, अगर आपको डायरेक्ट मिले हैं तो $20 का मिलने वाला है, इनडायरेक्ट अगर मिले हैं 15 लेवल तक तो आपको हर एक व्यक्ति से $2 $2 $2 मिलने वाला है। और इसी तरीके से जब तक ये सॉफ्ट लॉन्चिंग चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, आपको बोनस मिलती रहेगी। यहाँ पर एक बात बड़ी गौर करने वाली है कि जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी टीम होगी उसको उतना अच्छा बोनस आएगा, जिसकी जितनी कम टीम होगी उसको कम बोनस आएगा, और जिसकी टीम नहीं होगी उसको नहीं भी आएगा। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब कंपनी हार्ड लॉन्च करेगी तो हार्ड लॉन्च के बाद ये चीजें सबके लिए कॉमन होने वाली है और सभी को समान तौर पर चीजें मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हार्ड लॉन्च पे। जैसे ही हार्ड लॉन्च होता है तो ये यहाँ पर ये वाली जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, फ्री एंड फ्री सिनेरियो। हार्ड लॉन्च के समय क्या होगा कि अब आपको यहाँ पर $100 से $250 के बीच का कोई एक पैकेज परचेज करना होगा, और उस पैकेज को परचेज करने के बाद आप यहाँ पर एज ए कस्टमर ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी मंथ जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन सब के लिए ईच एंड एवरी मंथ तो पैसे पे करने हैं। अगर वो $100 है तो $100 पे करने हैं, अगर वो $250 है तो $250 पे करने हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि अपन $250 की बात करते हैं, तो $250 आपको ईच एंड एवरी मंथ पे करने हैं। अब यहाँ पर इस महीने पे किया, अगले महीने पे किया, हर महीने पे किया, तो एक दुविधा सी मन में आती है कि ये पॉसिबल कैसे है, कि कैसे हर बार हम लोग 250 कहाँ से लाके देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पहली बार खाली पॉकेट से $250 पे करने हैं। उसके बाद दोबारा कभी भी पॉकेट में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। 100% ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। कैसे होगा उसको समझने के लिए लोग फ्री एंड फ्री सिनेरियो को समझते हैं। फ्री एंड फ्री सिनेरियो का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप 3 लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बात को समझने की कोशिश करना, अगर आप 3 लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं करते हैं तो जब आपके नीचे 3 आएंगे तब भी आप इसमें क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो ये मत समझना कि करना ही पड़ेगा, ठीक है। करते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं करते हैं तो भी ये बाय डिफॉल्ट आपके नीचे कहीं ना कहीं से ये 3 लोग आने हैं, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो जैसे ही अब 3 लोग यहाँ पर आपके नीचे होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे 3 लोग हो गए तो 110% का कमीशन आपका इंतजार कर रहा होता है, जिसमें 100% आपका अगले महीने के लिए हो जाता है और 10% का आप इंजॉय कर सकते हैं। नाउ ये सिनेरियो हमेशा चलता रहेगा लाइफ में। इस तरीके इसीलिए कहा गया फ्री एंड फ्री, जैसे फ्री होते हैं और फ्री हो गए अगले वाले सारे पे आउट्स के लिए। हर महीने जो नेक्स्ट मंथ जो आपको पे आउट देना है उसके लिए आप फ्री हो गए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके नीचे 3 हो चुके हैं तो आपको फ्री हो गए, आपको देना ही नहीं है। फर्स्ट टाइम यू हैव टू पे, आपको देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद अगले महीने के लिए आप हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये है फ्री एंड फ्री सिनेरियो। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, 3 के बाद कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा, किस तौर पर पे आउट बटेंगे, कितना बटेगा, ये अभी आप जो भी है वो सब एज सर के दिमाग में है। और एज सर जब भी लॉन्चिंग वाली व्यवस्था आएगी उस समय वो सारी चीजों को, उस पे स्ट्रक्चर्स को, उस पे प्लान को वो डिस्क्राइब करने वाले हैं, बताने वाले हैं। अभी किसी को भी ये नहीं मालूम है, लेकिन एक अंदाजा मैं बता सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि लेट से $250 से अगर कोई आ रहा है और आपकी टीम बनी हुई है, बहुत अच्छी हजारों की टीम है या 400 की टीम या 500 की, वॉट एवर दिस, जितनी बनी है, जो आने वाले समय में और बढ़ती रहनी है, बढ़ती रहनी है, बढ़ती रहनी है। और ईच एंड एवरी मंथ हम बाकी सब चीजों को अलग कर देते हैं, खाली आपकी रिटेलरशिप और कस्टमरशिप पे ही अगर हम बात करते हैं तो भी आप ये अंदाजा ला सकते हैं कि कितना परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता भी है मिनिमम से मिनिमम, तो कितना, अगर हम पर हेड $5 भी पकड़ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ह्यूज ह्यूज एक अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। सो आज इतना ही काफी है मेरे ख्याल में। लेकिन एक चीज ये जो स्लाइड कह रही है उसको सोचना, बहुत समझना जरूरी है। ये बात एस सर ने एक बार नहीं कई बार कही है कि आज आप जो आप बिजनेस प्लान को देख पा रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं कि ऐसा ही होगा, या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या इतनी बड़ी पिक्चर बन सकती है, या ऐसा ही पैसा आने वाला है, इसके अलावा भी ऐसे कई सोर्सेस यहाँ पर होने वाले हैं जहां से आपको अलग अलग तरीके से कुछ और चीजें मिलने की प्रबल संभावना है। इसीलिए सर हमेशा कहते हैं कि आप जो भी ऑन पैसिव के बारे में सोच रहे हैं उससे मिलियन टाइम बड़ी है ऑन पैसिव। जितना भी बड़ा आप ऑन पैसिव के बारे में सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ी है ऑन पैसिव। उसका आप अंदाजा लगाते रहिए, आपके अंदाजे से बहुत बड़ी है ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। सो इट्स नेवर टू लेट टू टेक एक्शन। एक्शन लेने के लिए ऑन पैसिव में कभी भी लेट नहीं होता, जिंदगी में भी कभी एक्शन लेने के लिए लेट नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स।
हम सब आपका स्वागत करते हैं जो आज पहली बार आए हैं। आप पार्ट बने ऑन पैसिव के, न सिर्फ पार्ट बने बल्कि उन लोगों को भी पार्ट बनाएं, उनको भी पार्टिसिपेट कराएं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं सही मायनों में, माय डियर फ्रेंड्स। सो गेट रेडी, ड्रीम बिग, मेक द जंप। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो सबको जीतने के लिए होता है, परस्पर सहयोग से होता है, एक टीम वर्क के द्वारा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, डेडिकेशन के साथ होता है, सक्सेस के साथ होता है। यही हमारा एम है माय डियर फ्रेंड्स। सो जितने भी लोग पहली बार आए हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिसने भी वेबिनार का लिंक उन्हें दिया है उनको वो फोन करें, उनको थैंक यू कहें, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ डिसीजन लें और अपने को ऑन पैसिव की इस दुनिया में शामिल करें विश्व कल्याण की भावना के साथ में माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को ये कहते हुए यहाँ पर विदा लेता हूँ और अपने वाणी को विराम देने के पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये वाला काम नहीं करना है। मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोशिश करें कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए घर से ही काम करें माय डियर फ्रेंड्स। वैक्सीनेशन का डोज, डबल डोज जितने भी हैं सब जरूर लगवाएं और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और मैं एक पेटेंट सा एक डायलॉग हमेशा आजकल मैं दोहराता हूं, नियति तो यही चाहती है कि अधिक पाना है माय डियर फ्रेंड्स, और अधिक पाने के लिए सही समय पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है और वही नियति आपका इंतजार कर रही है अधिक देने के लिए। बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। क्या होगा आपके साथ ये आपको पता है, जबरदस्त हालात आपके बदलने वाले, अब जल्दी बदलने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू दीपम चावड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के डी शुक्ला। और हमेशा की तरह ही एज ऑलवेज आप जो बोलते हैं और जो हमेशा बोलते हैं, मैं अब थक गया हूं ये बोल बोल के कि आप हमेशा अच्छा बोलते हैं, पहले से अच्छा बोलते हैं। तो आपने आज भी बहुत ही अच्छी तरीके से बोला और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग आए हैं, जो नए लोग हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सही तरीके से उनके दिमाग में ये सारी बातें पहुंच गई होंगी। और अगर पहुंच गई हैं तो वे, मुझे पूरा विश्वास है कि कल ही फाउंडर बनेंगे। और नहीं पहुंची है तो मेरा ये कहना है कि अगर नहीं पहुंची है तो आपको तो बिल्कुल फाउंडर बन ही जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से जब हम लोग सब यहाँ ऑन पैसिव में आए थे हमें भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें हमें समझ में आ गई, क्योंकि हमारी सोच से ऊपर भी बहुत कुछ होता है मेरे दोस्तों। तो आप ये सोचिए कि आपकी सोच के ऊपर भी बहुत दुनिया है, बहुत बड़ी बड़ी दुनिया है। तो आप लोग हमेशा अपनी सोच पे निर्भर मत कीजिए, और आप जो लोग आपकी सोच के ऊपर जाके, जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां जाके सोचते हैं, उनके ऊपर भी भरोसा करना सीखिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आज आमंत्रित करता हूं हमारे जो ऑन पैसिव के बहुत ही एक्टिव फाउंडर है, जिन्हें मैं कहता हूं कि ऑन पैसिव के सच्चे हीरे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव ने बहुत से सच्चे हीरे दिए हैं और उनमें से एक सच्चे हीरे को मैं यहाँ आज बुलाना चाहता हूं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं और ऑन पैसिव में बहुत ही मोटिवेटेड लीडर हैं, माननीय देवीलाल जी। और देवीलाल जी, आपको बुलाने के साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बहुत से फोन आए हैं अभी पिछले 2-3 दिन में कि ये आप लोग जितने लोग वेबिनार में आते हैं, इन लोगों को, आप लोगों को जरूर पैसा मिलता है, ऐसे हमारे पास अंदर से, बहुत अंदर से खबर आई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने अंदर से इनके पास कहां से खबर आ जाती है। तो देवीलाल जी, आप आए और आप मार्गदर्शन करें लोगों का, और साथ में जो मैंने आपसे कहा है इस विषय पे भी आप लोगों को कुछ बोलेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। प्लीज वेलकम ग्रेट लीडर, ऑल टाइम ग्रेट देवीलाल सर। थैंक यू दीपम भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के इस सेशन में, बहुत ही शानदार सेशन रहा। मैं सबसे पहले तो अपने सचिन तेंदुलकर यानी ऑन पैसिव के डॉक्टर केडी शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन को रखते हैं
और इतने सरल तरीके से रखते हैं कि लोगों तक बहुत इजीली अपनी बात को पहुंचाते हैं। ये कला उनमें कूट कूट कर भरी है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जितने भी साथी आज आप इस जूम की मीटिंग पे और या यूट्यूब के चैनल से जितने भी साथी आज इस मंच पर विराजमान हैं, जो सुन रहे हैं, मैं साथियों आप सबको सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां पर आपका जो फ्यूचर है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, फ्यूचर आपका यहां 200% सिक्योर है। साथियों, 3 काल गिने गए हैं, कल, आज और कल। कल, आज और कल, या उसको ये कह सकते हैं पास्ट, आपका वर्तमान और आपका आने वाला भविष्य। साथियों, हमेशा जब भी हम उलझे रहते हैं, पास्ट पे उलझे रहते हैं। आज आप जो हैं, आज यानी आप वर्तमान में जो भी हम हैं, मैं भी, आप भी, जो भी वर्तमान में हैं, वो पास्ट में जो आपने एक्शन लिया होगा उसका रिएक्शन आज का वर्तमान काल है। यानी आप समझने का कोशिश कीजिए, आज जो आपका वर्तमान है वो क्या है? पास्ट में लिया गया आपके द्वारा जो भी एक्शन आपने लिया होगा उसका रिएक्शन वर्तमान है। अब ये आप किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि आज आपका वर्तमान कैसा है। वर्तमान आपका जो भी है, उस टाइम पे जो आपने एक्शन लिया था उसका रिएक्शन है। और आज वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में जो आप एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन आप वर्तमान में लेंगे, और उसका जो रिएक्शन होगा वो आपका फ्यूचर होगा। मैं आज अगर आप सबसे एज ए ब्रदर बात करूं, साथियों, आपको सबसे पहला जो एक्शन लेना चाहिए वो लेना चाहिए, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी धंधा कर रहे हो, आप अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहला आपका एक्शन होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि सकारात्मक आदमी जीवन में बदलाव लाता है, अपने सकारात्मक आदमी बदलाव लाता है अपने आसपास के लोगों में। तो सबसे पहला एक्शन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, काम आप जो मर्जी करें। दूसरा एक्शन, आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, अवसर की तलाश हमेशा करनी चाहिए। जब जब भी वर्तमान रहा होगा, मैं क्योंकि कल जो था वो भी वर्तमान था और आने वाला कल भी वर्तमान होने वाला है। हर वर्तमान में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हर वर्तमान काल में विद्यमान रही है। हर वर्तमान में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी। मैं छोटे से बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 1990 की बात करूं, 1990 में जब हमारे देश में, इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो कंप्यूटर आया। साथियों, कंप्यूटर की जो क्रांति आई, कंप्यूटर की क्रांति में आप सबने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर को नकारा, लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर को अपने साथ लगाया, जो लोग कंप्यूटर के साथ जुड़े, जो कंप्यूटर के युग में प्रवेश करे, जिन्होंने उस टाइम पे अवसर को पहचाना उस कंप्यूटर के युग के, तो वो सब लोग मिलेनियर और बिलियनियर बने। 1990 में नकारने की बात कर रहे थे, जैसे आज अगर नकार रहे होंगे लोग, 1990 में भी मैं ये बताऊंगा कि बड़े बड़े बैंक सेक्टर, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, जितने बैंक थे, सब बैंकों ने 1990 में हड़ताल की थी कि हम कंप्यूटर अपने बैंकों में नहीं लगने देंगे। बहुत दिन हड़ताल चली, लेकिन साथियों आज देखिएगा, उन्हीं सभी बैंकों को उठाइए, एक भी बैंक, दुनिया का एक छोटे से छोटा बैंक भी बिना कंप्यूटर के रन नहीं कर सकता है। वो अलग बात है, उन्होंने उस टाइम नकारा था, लेकिन अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी के साथ हर व्यक्ति को आना पड़ता है। उसके बाद 2000 की बात करूं मैं, 10 साल के बाद फिर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे नहीं आए लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो क्या हुआ, आज सब लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। 2010 में, जैसे अभी शुक्ला जी कह रहे थे, 2010 में फिर एक क्रांति आई
2010 जो वर्तमान था उस टाइम का 2010, उस टाइम में एक क्रांति आई। वो क्रांति आई क्रिप्टो करेंसी के रूप में या ब्लॉकचेन के रूप में। जिन भी लोगों ने उस टाइम को उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझा, क्रिप्टो करेंसी को समझा, वो लोग मिलेनियर बिलेनियर हुए। आज समझने से कोई फायदा नहीं है, आज समझ रहे आप उसको, क्योंकि वो समय चला गया। हर चीज का एक समय होता है। इसी तरह से साथियों, आज के इस युग में, आज के इस टाइम पे अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं, जिस तरह से 1990 में कंप्यूटर की क्रांति सबसे बड़ी थी, 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, 2010 में क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आज के युग में दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी को लेकर के अगर सबसे बड़े रूप में कोई कंपनी आ रही है, उस कंपनी का नाम है ऑन पैसिव। और आप मैं सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऑन पैसिव के सच्चे फाउंडर हैं। ऑन पैसिव में हम फाउंडर हैं, हमें गर्व होना चाहिए इस बात को लेकर के। तो साथियों, ये अपॉर्चुनिटी आप आ गए हैं और जो लोग आने वाले हैं वो भी आएंगे, क्योंकि हर काल में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है। और आज जिन लोगों ने ऑन पैसिव को अपॉर्चुनिटी के रूप में समझा, आज वो फाउंडर हैं। और आने वाला उनका जो कल वो होगा, वो अब 100% नहीं, मैं 200% ये कहता हूं कि हर आदमी का भविष्य सिक्योर होगा। क्योंकि आने वाले जो समय की सबसे बड़ी जो क्रांति होने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होने वाली है। और उसके सबसे बड़ा, उसको पूरी दुनिया में फैलाने वाला सबसे सूत्रधार जो प्लेटफॉर्म है वो है ऑन पैसिव। और उस प्लेटफॉर्म के आप खुद फाउंडर एक सूत्रधार हैं। बस अब आपको तीसरा एक काम आज वर्तमान काल में करना है, वो करना है आपको अपना एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। ये जो वेबिनार चला रहे जा रहे हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं चला जा रहे हैं, आपको फाउंडर मेंबर बनाने के लिए नहीं चलाए जा रहे हैं कि आप आइए फाउंडर बनिए। नो 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 नो, ये सिर्फ और सिर्फ ये आज के युग की जो सबसे बड़ी क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका जो सूत्रधार ऑन पैसिव को लेकर के आपके बीच में आपको एजुकेट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर ये सेमिनार वेबिनार चलाए जा रहे हैं साथियों। और तो आपको लर्निंग एटीट्यूड अगर आप बनाएंगे तो आपको कोई भी चीज समझने में आपको आसानी होगी। और जो व्यक्ति आज जो एक्शन ले लेगा, जिन एक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, और इसका जो रिएक्शन होने वाला है, वो रिएक्शन है, वो आप ही का फ्यूचर नहीं, आपकी आने वाली पूरी जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला टाइम का मतलब उस टाइम तक आप सिक्योर कर चुके होंगे। और आप यहां होंगे या नहीं होंगे इस धरती पर, लेकिन आपके घरों में आपकी पूजा की जा रही होगी, क्योंकि आपने उस अपॉर्चुनिटी को इस 2018 और 2021 के बीच में आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रहण किया था। इसलिए आप आने वाले युगों युगों तक आप याद रखेंगे, ये अपने आप को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप जो बोलते हैं ना, अमर होने के लिए क्या किया जाए। अरे इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है दुनिया में, ऑन पैसिव से बढ़िया, जब आप अपने आप को अमरता की तरफ ले जा सकते हैं, फाइनेंशियली भी और हर लेवल पे आप पहचान के रूप में भी। मैं साथियों दूसरी बात जो अपने दीपम चावड़ा जी ने कहा कि बहुत सारे लोग जो वेबिनार लेते हैं, ये ऐसे बहुत सारे वीडियो आए हैं, मैंने भी सुने हैं। इवन एक व्यक्ति तो ऐसा था जो मैंने ही जोड़ा था, और वो भी बोलता है कि इनको पैसे मिलते हैं तभी जा करके बोलते हैं। साथियों, अगर आप अगर ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है ये सोच आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली नहीं है, ये टोटली नेगेटिव एटीट्यूड वाली अपॉर्चुनिटी है। आज तक जितने लीडर हैं, ये इनके साथ अगर आप बैठ करके देखेंगे, ये कितनी समस्याओं से गुजर के बावजूद भी पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके सामने अपॉर्चुनिटी के रखते हैं। और ये भ्रम फैलाने वाला एक काम हो सकता है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि वहां पर कोई सेटिंग होती है, गेटिंग होती है। नो, ये एक प्योर बिजनेस है, रियल बिजनेस है, रियल टाइम पे है, रियल व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। और एस सर का हमने जो विजन देखा, एस सर का जो व्यक्तित्व देखा, एस सर एक ही बात बोलते हैं, अगर मिलेगा तो $1 भी अगर मिलेगा तो पूरी दुनिया के फाउंडर को मिलेगा, और नहीं $1 भी किसी व्यक्ति को यहां से मिलने वाला नहीं है। हाँ, एक बात 100% है, वो जो बोल रहे हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, यस, हमने करोड़ों रुपए कमा लिए। कैसे कमा लिए हैं?
हमने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, हमने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। बाकी लोग भोगते हैं, बहुत सारे लोग अपना काम करते हैं, वो उनका काम है, हमने अपना काम करना है। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा। हाथी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया कुत्तों की तरफ, और कुत्ते सिर्फ पीछे पीछे भौंकते हैं। कभी भी कुत्ता सामने हाथी के आके, आज तक मैंने एक भी कुत्ता ऐसा नहीं देखा जो हाथी के आगे खड़ा होकर के आकर के भौंक रहा होता है, क्योंकि उसको पता है हाथी के पास एक जबरदस्त सूंड है, उठा करके उसको नाली में फेंक देगा, कूड़े में फेंक देगा। इसलिए कुत्ता भी पता है, कुत्ते को भी पता है मुझे कहां भौंकना है, वो पीछे पीछे भौंकता है साथियों। तो इनकी परवाह नहीं करनी है जो ये भौंकते हैं। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, और आप और हम अपने भविष्य का निर्माण करते रहेंगे। हमारा जो मिशन है वो मिशन ये है कि हम खुद बदलेंगे और युग बदलेंगे, हम खुद सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ऐसी परिभाषा के साथ जब आप अपना काम करते रहेंगे और आपके पास दुनिया के पास लगते रहते हैं, ये इस तरह की बातें होती रहती हैं, इनकी परवाह किसी को करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप उनको ये कह दोगे ना कि हाँ हाँ चलो मेरे को करोड़ों रुपए मिलते हैं, केडी शुक्लू जी को करोड़ों मिलते हैं, दीपम चावड़ा को मिलते हैं भाई, और उसको मिलते हैं, और बहुत सारे लीडरों को बहुत पैसे मिलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि दिखाओ। अब उनको कहां से दिखाएंगे? इसलिए हमें उन लोगों के लिए अपना समय वेस्ट नहीं करना है। समय बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। मैं कभी भी बेकार लोगों के लिए अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करता हूं। मुझे मालूम है कि मेरा समय बहुत कीमती है, और मैं एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ आज काम कर रहा हूं, उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना मेरे भविष्य के लिए कोई और दिखाई दे रही है। अगर उनको दिखाई दे रही हो तो वो जाए उस अपॉर्चुनिटी में, और अगर किसी और व्यक्ति को भी दिख रही हो तो हमें भी बताए वैसी अपॉर्चुनिटी। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी है नहीं ना साथियों। और आप शानदार एक अपॉर्चुनिटी में हो, आप शानदार जगह पे हो, राइट, अभी शुक्ला जी ने कहा कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हो, और आपको सिर्फ राइट एक पर्सन बनना है। और मैं समझता हूं हमारा हर फाउंडर एक राइट पर्सन है, तभी वो राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे है। साथियों, आपका भविष्य आपकी तरफ बाहें फैला के खड़ा है और आपका वेलकम करने के लिए खड़ा है। और बहुत ही कुछ समय के बाद इन सब भौंकने वालों को ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। किसी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करते चले, आप अपने भविष्य का निर्माण करते चले। और मैं इसी भावना के साथ आप सबके भविष्य की मंगलमय कामना करते हुए, आपने जितने भी सपने लिए, सर बोलते हैं कि जो भी आप सपने लेते हो उसको लाख गुना बड़ा कर लीजिए। ऑन पैसिव आपके सपने पूरा करने के लिए 200% नहीं 500% आपसे ज्यादा काम करने वाली है, क्योंकि ऑन पैसिव ने आपके पास एक भी काम आपके करने का नहीं छोड़ा। सिर्फ एक ही काम छोड़ा है। गुरसमिंदर सर बोलते हैं कि आप उठिए सवेरे और जितना पैसा आया उसको निकालिए और यूज करिए और एंजॉय करिए। एक एक काम छोड़ा। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके बीच में है, ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ा सा 2-3 महीने का पेशेंस बनाते हुए आप यहाँ लगे रहिए। ये 200% से भी ज्यादा आपका फ्यूचर, आपकी जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर है। साथियों, आपके सारे सपने पूरे हों, ऐसी भावना करते हुए आप जीवन में बहुत तरक्की करें, ऐसी भावना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय अनुपैसी। बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल ओवर टू सर। दीपम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल सर। और आपका जो आज का जो स्पीच था बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिव था, और जैसे कि हमेशा रहता है, लेकिन आज उसमें और भी ज्यादा मुझे एनर्जी नजर आई। और आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके उस पर भी आपने प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे ऑन पेसिव के पहले ग्लोबल लीडर और टीम चैंपियंस के प्रणेता, और जिनके द्वारा पूरे हिंदुस्तान में यह अवसर आया है, पूरे हिंदुस्तान के जरिए और भी कई देशों में यह अवसर गया है, लाखों लोगों की जिंदगी को जो बदलने वाला है। मैं तो यह कहता हूं कि बदल ही चुका है, बस अब समय आना बाकी है, और हम उस समय के बहुत ही करीब हैं, बहुत ही करीब हैं, यानी बहुत ही करीब हैं। बाकी आगे आप लोग समझदार हैं। तो मैं गर्व के साथ और बहुत ही आदर के साथ, बहुत प्यार के साथ आमंत्रित करता हूं, अगर यहाँ पे हमारे लीडर हैं, ग्लोबल लीडर जस्सी सर, तो प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका जस्सी सर। थैंक यू दीपम भाई, थैंक यू लव यू। अमूमन केडी शुक्ला साहब सर, आपको सुनना ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं दिल से बोलता हूँ सर, केडी भाई आपके लिए, देवीलाल सर के लिए, ठीक है। मैं
कॉल आ गया था, 4 बार कॉल काट चुका हूँ, फिर भी कंटिन्यू कॉल कर रहा है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ काम किया है, आप लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है। केडी शुक्ला साहब, आपको सामने बैठ के सुनना और फोन पे सुनना, मीटिंग में सुनना, ऑनलाइन सुनना, ये एक अलग अनुभव है। देवीलाल चौहान साहब को जितना कंटिन्यू सुनता जा रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, मैं करीब करीब 4 या 5 बार सुना हूँ इनको कंप्लीट। मतलब इतना 5 मिनट के शुरू होते हैं तो करीब 5 से 10-15 मिनट भावनाओं में कैसे बह के कितना आगे तक पहुंच जाते हैं। मतलब मैं गाड़ी में बैठ के सुन रहा था, मैं 1 मिनट के लिए भी, मेरे को कंटिन्यू कुछ कॉल थे और मेल्स वगैरह करनी थी, लेकिन 1 मिनट के लिए भी मैंने इनको नहीं छोड़ा, इनकी स्पीच को। सो अंदर तक, दिल तक वो चीजें छू जाती हैं। सो दोस्तों, दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू। एंड इस टाइम राइट नाउ अप्रोक्स 814 लोग टाइम तक हमें 8-14 लोग सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं, मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, सल्यूट आप लोगों को। ये वो लोग हैं जो फुल्ली कमिटेड हैं इस कम्युनिटी को, इस इंडस्ट्री को, ऑन पैसिव को। ये दिल से वाकई प्रणाम है आप सभी लोगों को। एंड एक चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों, वी आर अनस्टॉपेबल ऑन पैसिव, वी आर अनस्टॉपेबल। ये इतना बड़ा हो चुका है। अगर मैं, मतलब फील कर पा रहा हूँ, ये वो क्षण है, ये वो मोमेंट है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन घरों में टीवी पे लगा के आप लोगों को सुनते हैं, पूरी फैमिली, पूरा परिवार सुन रहा है। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को, दिल से सल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने रियल में सोचा है, ना सिर्फ अपनी फैमिली की, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अदर देन आपके अलावा आपको नहीं पता कि जो आने वाला वो टाइम है। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ क्योंकि आप अभी वो चीजें इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। मैं इमेजिन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आज से 2 साल पहले, 15 अगस्त को 2 साल कंप्लीट होंगे। 2 साल पहले जब मैंने इसको क्लोजली, बहुत क्लोजली, डीपली, दिल से इसको मैंने सुनना, समझना शुरू किया था। सुनना तो एक ही दिन पहले सुना था, 14 को, जब गुरशमंतर ने बताया था, सर ने। बट जब मैंने इनको दिल से, बड़ा करीब से इस इंडस्ट्री को जाना, इसको समझा कि पैसा सिर्फ और सिर्फ हवा में ही है। अगर बात करें ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा लेबर क्लास का भाई या बहन जो सारा दिन लेबर करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाते हैं, कहीं भी लेबर करते हैं, तो आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं। बट दोस्तों, पता है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ हवा में है। सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। देवीलाल साहब ने बहुत अच्छी चीजें बोली हैं, उसी का सबका निचोड़ छोटी सी एक ही बात में कंप्लीट करूंगा। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप धरती पे आए हो ना, अगर ऊपर वाले ने आपको इस धरती पे भेजा है, तो वो डेफिनेटली 100 नहीं, 1000% हर किसी को चांस देता है। हर किसी को चांस देता है, वो किसी ना किसी रूप में हो, कैसे भी हो, वो हर किसी को चांस देता है। फील आपको करना है, रिएक्ट आपको करना है। आपका पास्ट में लिया गया डिसीजन, प्रेजेंट में उस पर किया गया एक्शन, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। सिंपल वही। गरीब होना, पैदा होना गुनाह नहीं है दोस्तों, गरीब मर जाना गुनाह है। 2 साल पहले जो चीज मैंने फील की थी, आज वो चीज आज मैं आप लोगों के साथ इसीलिए मैं दिल से शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल पहले जब मैंने इसको समझा था, तो दिमाग में कुछ चीजें चलती थी। ऐसे लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जो मैसेज मैं आज बना के भेज रहा हूं लोगों को, ये 2 साल पहले की बात है, कि एक दिन ऐसा आएगा। पहले ये सोचता था, क्या उससे पहले मैं क्या सोचा करता था, क्या कभी ऐसा हो सकता है
कि जो चीज मैं मार्केट में भेजूं वो पूरा ग्लोबली दुनिया में घूम के मेरे पास आए। पहले मैं ये सोचता था क्या ऐसा होगा। जब मैंने ऑन पैसिव को क्लोजली समझा, समझ के इसमें आगे बढ़ना शुरू किया, मेरे घर वाले मेरे को पागल बोलते थे, हर किसी ने बोला मेरे को। लेकिन अभी 4 दिन पहले की बात है दोस्तों, 4 दिन पहले की बात है, इस दुनिया के कोने में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये जस्सी कहाँ पे है, किस कंपनी में है। मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ जब सामने वाले ने मेरा 2 साल पुराना पहले का भेजा हुआ मैसेज मेरे को ही रिवर्स होके आया मेरे फोन पे। वही एक क्षण वो थे मेरे लिए बहुत प्राउड के थे, फील करने के थे कि मैं जो चीजें मैंने 2 साल पहले फील की थी, क्या वो चीज मैं कर पाऊंगा, क्या हो पाएगा। लेकिन थैंक्स है उस अल्लाह का, भगवान का, वाहिगुरु का, उस माता रानी की कृपा है कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मेरे को चूज किया, इस इंडस्ट्री को, इस सिस्टम को आप जैसे भाइयों तक, बहनों तक पहुंचाने के लिए कि जो एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं, ऐसी फैमिलीज, ऐसे लोग। ये ना सिर्फ उनकी फैमिली को बट के उनके माध्यम से पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आप डेफिनेटली आप चेंज करने वाले हो। मैं इतना वादा करता हूँ, आज का दिन याद रखना कि जिस बंदे ने भी मात्र 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों की भी टीम बना ली या नहीं भी बनाई, नहीं भी बनाई तब भी मेरी वर्डिंग को याद रखना, नहीं भी बनाई तब भी आप लाइफस्टाइल आपका अगेन कॉल सेम पर्सन 7 टाइम कॉल, सातवां कॉल है ये उसका, सॉरी बाद में करता हूँ बात इनसे। सो आपके माध्यम से डेफिनेटली मैं, अगर आपने एक भी बंदा नहीं बनाया तब भी ऑन पैसिव है, ये डेफिनेटली 100 नहीं 1000% आपको इतना देने वाला है कि अगला आने वाला जो 1 साल है, जिस दिन हम लॉन्च हो गए, हम अनस्टॉपेबल हैं, जिस दिन 1 साल आपको होता है, देन उस दिन आप मेरे से बात करना कि जस्सी भाई आपने ये बोला था कि आफ्टर लॉन्चिंग 1 साल में आपकी इनकम इस लेवल पे जाने वाली है, आपकी टीम नॉट इन 100, नॉट इन 1000, इन लैक्स में आपकी टीम जाने वाली है। जो माइकल विलियम साहब ने बोला है, उन्होंने कुछ बहुत सोच समझ के बोला है। वो कैलकुलेशन कोई बहुत लंबी चौड़ी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको उस इनकम की बात करें, बट यहाँ पे मात्र वही आपका टाइमिंग उतना है, काम करने का स्टाइल भी वही है, सारा खाना पीना हर चीज कॉस्टिंग वही है, बट यहाँ पे डॉलर्स में आपको पैसा आ रहा है, दिया उतना ही जा रहा है, बट वो मल्टीप्लाई 70-80 टाइम हो जाता है। सो दोस्तों, और एक चीज जो देवीलाल सर ने एंड दीपम चावड़ा सर ने बोली है कि आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ से ऑन पैसिव से पैसा मिलता है, मेरे से ज्यादा बड़ा इस चीज का कोई गवाह, कोई एविडेंस नहीं हो सकता दोस्तों। कोई गवाह, कोई एविडेंस नहीं हो सकता। आज से 1.5 साल पहले की, 1.5 साल नहीं 1 साल पहले की बात है, उस टाइम तक इतने बड़े लेवल पे हमारे सेमिनार नहीं होते थे। मैं कंटिन्यू उस टाइम से लगा हुआ हूँ यहाँ पे, एंड मैं फुल्ली डिवोटेड होके, मेरे सारे काम बंद करके, हर चीज क्लोज करके मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पे फोकस था, और 2 साल होने को आ गए, यहीं पे फोकस्ड हूँ। पैसा नहीं था, घर में क्राइसिस थे, हर चीज थी, प्रॉब्लम थी, हर चीज को फेस किया। एक दिन है सर को मेल भी डाली थी, ढिल्लो साहब को पहले बोला था, ढिल्लो साहब आप सर से बात करो कि मैं इतना बड़ा कर चुका हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, कुछ तो दीजिए, कि मेरे को रोजी चलाने के लिए मेरे को मंथली दीजिए, कुछ तो दीजिए। आप बिलीव करोगे कि मेरे को जो आंसर मिला था, जसवंत वी आर नॉट आईटी सॉरी वी आर नॉट एमएलएम कंपनी, हम एमएलएम कंपनी नहीं है, हम किसी भी लीडर को वलाइज नहीं करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप अपने घर का गुजारा नहीं चला सकते हो, देन आप कहीं भी जाओ, आप मैकडी में जाओ, आप केएफसी में जाओ, आप जॉब करो वहां पे, आप कहीं भी जाके आप जॉब कर सकते हो, बट हम यहाँ पे किसी को भी ओबलाइज नहीं करेंगे। हम आपको नहीं बोल रहे कि आप टीम बनाओ, नहीं भी बनाओगे तब भी आपको पैसा इतना आएगा जो आपने नहीं सोचा होगा, बट जिस दिन हम शुरू होंगे, जिस दिन हम स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये मेरा लाइव एग्जांपल है। यस,
प्राउड फील होता है कि जब मैंने पैसा मांगा था तो नहीं दिया, जब मैं मरने वाला था, जब मैं हॉस्पिटलाइज था तो पैसा बिल्कुल डेफिनेटली बिना बोले आया। इसीलिए इस कंपनी को दिल से रिस्पेक्ट है। जब कमलजीत हैदराबाद में बीमार था, कोरोना से था, उसकी फैमिली, टच वुड, उसकी फैमिली, उसके ससुराल वाले लोग जब मेरे को कॉल करते थे तो यह फील होता था, क्या क्या हम इस उसमें से, भंवर में से निकल पाएंगे? क्या कमल रियल में अपने घर पे पहुंच पाएगा? क्योंकि हालात इतने गंदे थे, इतना बुरा हालत हो चुका था कमल का। लेकिन प्राउड फील होता है, इसीलिए दिल से। क्यों क्यों ये ऑन पैसिव क्यों अनस्टॉपेबल है? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, इंसानियत के लिए, ये इंसानियत के लिए तैयार किया गया प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप खुद अकेली अपनी फैमिली की नहीं, उन मजबूर बेसहारा लोगों की भी आप हेल्प कर पाओगे, जिनको आप राह में चलते हुए देखते हैं, जो चीजें कभी भी दिल में रह जाती हैं कि यार मैं इसके लिए कुछ करूं, ये जो बंदा जा रहा है या ये जो बच्चे घूम रहे हैं मैं इनके लिए कुछ करूं, बट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी खुद की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, हम खुद उस लेवल पे नहीं होते हैं। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कमल साहब, हमारे कमल भाई यमुनानगर से हैं, जब हॉस्पिटलाइज थे तो देवीलाल साहब एंड मांगेराम साहब उनके पास रुके थे। इनका रुकने का भी सारा 5 स्टार का सर ने किया था। कमल का 9 लाख का बिल था, 9 लाख रुपए का बिल था। दोस्तों, कोई और कंपनी होती, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, कंपनी के लोग एमडी तक बोल देते हैं कि पहले घर जा, पहले ठीक होके वापस आ, उसके बाद ही आप आगे मतलब सिस्टम को एंटरटेन करो या एंजॉय करो या उसको मतलब ज्वाइन करो। बट कमल जिस दिन तक हॉस्पिटल में रहा, एयर सर का एवरी डे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उनका कॉल आता था। जिस दिन कमल ने रिकवर किया, कोरोना से नेगेटिव हुए, तो स्पेशल कैब से उनको ऑफिस ले जाया गया। ऑफिस में एक एक फ्लोर पे उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम तो 28 लोग घूमे थे, उस अकेले एक शख्स को पूरे स्टाफ ने अप्रिशिएट किया। वहां पे उनको एक एक चीज दिखाई गई, मिलाया गया। ये रियल ऑन पैसिव है, ये ऑन पैसिव है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ ये अनस्टॉपेबल है। आप रियलाइज ही नहीं कर पाओगे, कभी नहीं सोच पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे कि ये क्या देने जा रहा है। और एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करनी जरूर चाहता हूँ, मैं बहुत दिल से आप लोगों को सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस इंडस्ट्री को जिसका नाम एमएलएम है, जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, बट पिछले कुछ दिनों से फील हुई है वो बातें, दिल को छुआ है उन चीजों ने, कि जिस चीज को लेके मैं प्राउड फील करता था, आज उसी चीज को लेके कई बार मेरे को मतलब वो शेम फील हुआ कि हम क्लियरली हम बोलते हैं कि यस, ये ह्यूमैनिटी के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक ठोकरें खाई हैं, गिरे हैं, नहीं संभल पाए हैं, नहीं पैसा आया है। एंड मैंने हमेशा ही, जो आईटी के लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, मैंने उनको हमेशा ही डिनाई किया है या उनको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दी है जिसके वो हकदार हैं। बट आज मैं बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा डिसर्टेड हुआ हूं उन लोगों की वजह से जो ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है। ऐश ने ये बोला था कि इस डेट को हम ये करने वाले हैं, जब वो चीज नहीं हुई तब वो एक्ट किया गया कि उनको कोरोना था, उनकी फैमिली ये थी वो थी। बट ये आप लोग हैं या इस इंडस्ट्री के लोग हैं जिनकी उतनी बड़ी सोच नहीं, मैं आपको गलत नहीं ठहराता, लेकिन उतनी बड़ी सोच नहीं है। एंड यहाँ पे आके मैं सल्यूट करता हूँ, चाहे वो 1% है, चाहे वो 5% है, हमारे साथ जो आईटी के लोग हैं, उनको पता है कि ये जो एक होल कॉन्सेप्ट बना है, इसको एक्चुअल में कितने साल लगने थे बनने के लिए। बड़ा प्राउड फील करता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे डायरेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने एक ही बात मेरे को बोली, जुनैद सर ने एक चीज बोली है, कहना जसवंत हमें बड़ा ना हंसी आती है उन लोगों पे हंसी आती है जो एवरी डे 2 4 5 दिन के बाद यूट्यूब पे वीडियोस बना देते हैं, नेगेटिव वीडियोस बना देते हैं। हम उनके खिलाफ कितने भी एक्शन ले सकते हैं और अभी लीगल टीम हमारी एक्शन ले भी रही है, बहुत सारे वीडियोस को डाउन किया गया है और आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि हम एक प्रॉपर थ्रू प्रोसीजर चलते हैं, पहले हम मेल भेजते हैं, उसके हिसाब से हम आहिस्ता आहिस्ता वो चीजों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमें ये हंसी आती है उन लोगों पे कि एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पे आके तो देखो क्या है ऑन पैसिव रियल है, रियल कंपनी है, रियल स्टाफ है, ईच एंड एवरीथिंग रियल है।
एंड इनको कह रहे हैं, उन्होंने जुनैद साहब ने बोला कि इनको ये नहीं पता जस्सी भाई कि हमारे पास आज चाहे गूगल की बात करो, अमेज़न की बात करो, फेसबुक की बात करो, यूट्यूब की बात करो, लिंक्डइन की बात करो, इन कंपनीज के बड़े से बड़े डेवलपर कोडर छोड़ के हमारे साथ ऑन पैसिव को ज्वाइन कर चुके हैं। उनका ऑन पैसिव को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन इस कोरोना काल में, कोविड में, जहां पे इन बड़ी से बड़ी आईटी कंपनीज ने, बड़ी आईटी कंपनीज ने जहां पे अपने स्टाफ को रिड्यूस किया है, वहां पे ऑन पैसिव ने ना के अपने स्टाफ को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, बल्कि उनका जो पे स्ट्रक्चर है, जो इनका इंक्रीमेंट्स या उनकी इनकम्स है, वो इस तरीके का सेटअप बिठाया गया है ताकि वो कभी भी इन फ्यूचर में अपने आप को छोटा फील ना करे। क्योंकि हम लोगों को, आप लोगों को पता है कि ये जो इंडस्ट्री है जिसमें आप लोगों ने, हम लोगों ने 100 लोगों की, 500 की या 5 हजार की टीमें या 10 की भी टीमें बनाई हैं कि यहाँ पे पैसा इन लोगों को बहुत बड़ा जा रहा है, उन लोगों को नहीं आ रहा है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये ऐश की इतनी रिस्पेक्ट वो क्यों करते हैं। जुनैद साहब ने बोला कि जसी भाई हमने जिंदगी में पहला ऐसा सीईओ देखा है, पिछले हमने 20-30 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, आईटी में ही हम काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, ये पहला ऐसा शख्स है जो बंदा कभी सोता ही नहीं है, कह रहे आप रियलाइज करो कि जो बंदा 6 से 8 घंटे हमारे साथ काम करता है, सुबह दोपहर शाम सारा सारा दिन लगा रहता है, उस टाइम यूएस में मिड नाइट होती है, अर्ली मॉर्निंग होता है, जैसे उनका सोने का टाइम होता है तो दूसरे कंट्री उड़ जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोने का टाइमिंग, कभी वो चेयर पे बैठे हैं तो वहीं पे सो गए, कभी गाड़ी में जा रहे हैं कहीं पे तो उतना ही टाइम में 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे अगर बंदा सो लिया, वही टाइम है उनका सोने का। इसीलिए मैं बोलता हूँ आज वी आर अनस्टॉपेबल। अगर आपका सीईओ इस लेवल का है, आप रियलाइज करो कि आपका भविष्य उस पर्सन के हाथ में है जो कभी सोता ही नहीं है, जिसकी सोच इतनी बड़ी है, उसकी सोच को सैल्यूट करते हैं। सो दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, अगर हमने यहाँ पे 2 साल लगाए हैं तो ऐसा नहीं है कि हवा में लगाए हैं, हमें पता है। क्योंकि हम देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ओपनली नहीं बता सकते हैं अगर हम यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि हम कुछ चुनिंदा लोग बहुत क्लोज हैं उस लेवल पे कि हमें वो चीजें फील होती हैं। सिर्फ उन फीलिंग्स को आप तक पहुंचाना कैसे है, क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजें ऐसी हैं नहीं बोल सकते कभी भी, क्योंकि अभी हम लॉन्च नहीं हुए हैं। मार्केट में ऐसे ऐसे हमारे राइवल्स हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे राइवल्स हैं जो नहीं चाहते कि ये ग्राउंड रियलिटी पे ऑन पैसिव आए और इतना बड़ा करे। तो समझदार को इशारा काफी है। आप सभी लोगों के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए दोस्तों, मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। अगर किसी को हमारे बैंक की स्टेटमेंट चाहिए तो हम वो भिजवा देते हैं, ना सिर्फ मेरा, जितने भी हमारे एलसी मेंबर्स हैं उनका, जितने भी हमारे यहाँ पे भाई हमारे डेली वेबिनार लेते हैं उनके, ठीक है। तो अभी आप प्लीज उन चीजों से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो अल्लाह भगवान ही आपका मालिक है, ठीक है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, कभी भी हम जो भी बोलते हैं, ठीक है, दिल से बोलते हैं, ठीक है। कभी भी कोई चीज ऐसी हम प्लान करके कभी भी नहीं आते कि प्लान करके हम लोग किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। सो प्लीज आप सभी लोगों को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू। आपका प्यार इसी तरीके से, जिस तरीके से पिछले 2 सालों से आप प्यार दे रहे हो, तो आशा करते हैं कि प्लीज आप अपने फ्यूचर के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन, 7th जनरेशन या उससे भी नेक्स्ट जनरेशन की फ्यूचर के लिए आप सोचिए। ये आप पे डिपेंड करता है। हम तो सिर्फ एक कोशिश है जो करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। सो वी आर अनस्टॉपेबल। ये ऑन पैसिव है दोस्तों। लव यू, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज ओवर टू दीपम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जस्सी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला, और आप हमेशा दिल से बोलते हो और दिल की गहराइयों से बोलते हो। आज आपने डबल गहराइयों से बोला और बहुत अच्छा लगा, और मुझे विश्वास है कि सारे लोगों ने सुन लिया होगा। और देवीलाल जी, आपको एक बार और धन्यवाद। हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। और जस्सी भाई कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। तो दोनों ग्रेट लीडर्स को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको
दिल से धन्यवाद देते हुए, और केडी भाई आपको उत्तरोत्तर आप जो भी बोलते हो मुझे समझ में नहीं आता आपको मैं क्या कहूं, क्योंकि हर बार ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला और बहुत ही अच्छा बोला। हमारे जितने भी यहाँ पे को स्पीकर्स हैं उनको एक बार और दिल से धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे कौशिक पंड्या सर को, क्योंकि सबसे ज्यादा डेडिकेशन, सबसे ज्यादा कमिटमेंट अगर किसी का है इस ऑन पैसिव के लिए तो वो कौशिक पंड्या सर से ज्यादा किसी का भी नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूं और बेहिचक कहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक सर आपका। और इसी के साथ मैं आज के इस भव्य वेबिनार के समाप्ति की घोषणा करता हूं। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। ममता दीदी आपको भी बहुत बहुत याद करते हैं, हम मिस करते हैं, और वी आर हियर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व से Thank you कहते very हैं, much. ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। हम We गर्व are से in it कहते to हैं, win हम it. पैसे करते हैं, we are We are in in it it to win it. वी आर इन इट टू विन वीनस इट, साहब। वी आर इन इट Thank you, टू विन everyone. इट। Bye bye, थैंक everyone. यू, Audio, Good थैंक night. यू, audio, Good audio, night. audio. थैंक यू Good night. also।